हिंदी 461 पूरी सेना को प्रेरित करना। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। आकाश में दोनों ओर के सेनानायक योद्धाओं में गर्मागर्म युद्ध चल रहा था। वे बिजली की गति से चलते थे, इसलिए दूर से केवल रोशनी के गोले ही दिखाई देते थे जो एक दूसरे से लगातार टकराते रहते थे, जिससे रास्ते में जोरदार विस्फोट होते थे। भयावह शक्ति आकाश में फैल गई और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। यद्यपि युद्ध आकाश में हो रहा था, फिर भी पूरा क्षेत्र निषिद्ध क्षेत्र में बदल गया था। नीचे की जमीन अवशिष्ट बलों द्वारा उलझी हुई थी। इस प्रकार सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा शक्तिशाली होते थे। उनके द्वारा किए गए हर हमले के परिणाम भयावह थे, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि यह जीवन मृत्यु की लड़ाई कितनी भयावह थी। स्टार मेपल सिटी की इमारतें एक के बाद एक ढह गईं। बस मलबा ही बचा। जब ये समूह बिखर गया तो इसके अंदर बचे हुए अंधेरे भूत प्रेत स्टार मेपल सिटी से बाहर निकल गए। इससे पहले रून मास्टर्स ने हजारों थंडर एनिहिलेशन एरे और ये वुड मेल्टिंग फायर एरे को एक साथ सक्रिय किया था और शहर में कई अंधेरे भूतों को पकड़ लिया था। उन्होंने बिजली और आग की मदद से कई अंधेरे भूतों को मार डाला था। हालांकि कुछ अंधेरे प्रेत अभी भी जीवित रहने में कामयाब रहे। वे स्टार मेपल सिटी से पागलों की तरह बाहर भागे। उन्हें डर था कि ये जाल फिर से सक्रिय हो जाएंगे। इन काले भूतों ने दो विशाल समूहों की यातनाएं झेली थीं। उनके दिलों में यह आघात अभी भी बना हुआ था। जब भी उन्हें बिजली और आग से नियंत्रित होने का डर याद आता तो वे कांप उठते। ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड ने जब ये दृश्य देखा तो उसकी भौहें तन गईं। बेकार, एड्स बाय पब फ्यूचर। उसकी ठंडी आवाज आसमान में गूंजी और सबके कानों में पड़ी। काली प्रेतात्माएं घबरा गईं और उनके चेहरों पर भय छा गया। वे किसी से भी बेहतर जानते थे कि ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड कितना भयानक और क्रूर था। अगर उन्होंने इस लॉर्ड को नाराज किया तो वे एक भयानक मौत मरेंगे। जो भी भागेगा उसे मार दिया जाएगा। ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड की आवाज बिना किसी भावना के उदासीन थी। सभी काले भूत कांप उठे और उनके सिर सुन्न हो गए। वे मनुष्यों को घूरने लगे और दहाड़ते हुए उनकी ओर बढ़े। जैसे ही ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड प्रकट हुआ, मनुष्य निराशा की स्थिति में आ गए। ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड बहुत शक्तिशाली था। मानव रून मास्टरों द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई दो विशाल सरणियों को उसने आसानी से तोड़ दिया। डैन ताइक्सुआन और अन्य सामान्य चरण के मार्शल योद्धा उसके सामने असाधारण रूप से कमजोर लग रहे थे। सभी ने देखा कि डैन ताइक्सुआन और ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड के बीच मुक्का मारने के दौरान क्या हुआ। वे जानते थे कि डैन ताइक्सुआन शक्तिशाली थी। साधारण जनरल स्टेज मार्शल योद्धा उसे हरा नहीं सकते थे। हालांकि ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड का सामना करने पर उसके पास सफलता का कोई मौका नहीं था। उस स्थिति में कौन सा मानव ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड का विरोध कर सकता है। इसके अलावा सामान्य चरण के अंधेरे प्रेत जारी किए गए थे। अगर मानव सामान्य चरण मार्शल योद्धा उन्हें रोक सकते हैं तो ये सबसे अच्छी स्थिति होगी। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे जीता नहीं जा सकता था। जब मनुष्य इस बारे में सोच रहे थे तो काले इनक्यूबस शैतान भगवान के डर से अंधेरे प्रेतों की क्रूरता भड़क उठी। वे मानव मार्शल योद्धाओं पर टूट पड़े। कई लोग अचानक पकड़े गए और उन काले भूतों के काटने से उनकी मौत हो गई। यह एक भयानक और विनाशकारी दृश्य था। वांग टेंग ने आसमान से उनकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। हालांकि वह ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड से सावधान था। यदि वह युद्ध के मैदान पर पुनः नियंत्रण करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करता तो क्या ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड उसे मार डालता। ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड ने अचानक मुड़कर उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने उसकी निगाह को भांप लिया है। वांग टेंग डर के मारे उछल पड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक बड़े बॉस द्वारा निशाना बनाया जाना अच्छा नहीं लगा। सौभाग्य से ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड ने उसे केवल उपहासपूर्वक देखा और उस पर हमला नहीं किया। वांग टेंग ने चुपके से राहत की सांस ली। वह नीचे दुखद युद्ध के मैदान की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में एक दृढ़ नजर दिखाई दी। चलो, कौन डर रहा है। इस स्थिति में उसे कार्य करना चाहिए। यदि वह कायर था, यदि वह ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड से डरकर स्थिर रहा तो यह एक मनोवैज्ञानिक आघात बन जाएगा और उसकी भविष्य की साधना प्रभावित होगी। वह गंभीर हो गया। फिर वह युद्ध के मैदान में उतरा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को हर कोने में फैला दिया। युद्ध के मैदान में एक बार फिर वही दृश्य दिखाई दिया। क्षेत्र में मौजूद काली छायाएं एक पल के लिए स्तब्ध हो गईं। मानव मार्शल योद्धा दंग रह गए। लगभग तुरंत ही उन्हें समझ आ गया कि क्या हुआ था। वांग टेंग, ये वांग टेंग है। उन्होंने वांग टेंग की ओर देखा।
किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड से विशेष ध्यान पाने के बाद भी उसमें लड़ाई जारी रखने की हिम्मत होगी। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी तुलना में उनकी निराशा कुछ भी नहीं थी। वान टेन ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड की बाहों में था। यही असली निराशा थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। तो उन्हें हार मानने का क्या अधिकार था? तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? उन्हें मार डालो। वान टेन के मुंह से एक भयंकर चीख निकली। मानव जाति का मनोबल बहुत बढ़ गया था। वे अंधेरे प्रेतों पर झपट पड़े और अपने हथियार हवा में लहराने लगे। मानव जाति की निडर आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई थी। मारना, मारना, एड्स बाय पब फ्यूचर, मारना। मानव मार्शल योद्धा चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे जंगली जानवरों में बदल गए हैं। यहाँ तक कि अगर उन्हें अपने दांतों का इस्तेमाल करना पड़े तो वे अंधेरे भूतों को काटकर मार डालेंगे। डैन ताइक्सुआन और लॉर्ड यांग, जो आकाश में लड़ रहे थे, ने जब ये दृश्य देखा तो चुपचाप अपनी स्वीकृति दे दी। उन्होंने अकेले ही पूरी सेना को प्रेरित कर दिया था। वान टेंग ने अप्रत्याशित रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। जब तक मनोबल कायम है, मनुष्य लड़ाई जारी रख सकते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने दिलचस्पी से वान टेंग को देखा। ये युवा मानव मार्शल योद्धा दिलचस्प था। इस दौरान वान टेंग ने ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड पर नजर रखी थी। वह बैठकर उसकी मौत का इंतजार नहीं करेगा। अगर ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड उस पर हमला करता तो वह तुरंत भाग जाता। लेकिन उसे निराशा हुई जब ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड ने उसे मारने की योजना नहीं बनाई थी। वान टेन की नजरें झिलमिला उठीं। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने उसे क्यों नहीं मारा। हो सकता है कि यह उसका अहंकार हो कि वह एक शक्तिशाली योद्धा है, या हो सकता है कि वह हिलने डुलने में बहुत आलसी हो। जो भी हो, उसके पास अंधेरे भूतों को मारने का मौका था। रास्ते में उसने विशेषता बुलबुले भी उठाए। ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड की महानता ने उसे एहसास दिलाया कि वह कितना कमजोर था। उसे अपनी क्षमता को जल्दी से बढ़ाने की जरूरत थी। हर इंच सुधार का मतलब था सफलता की अधिक संभावना। उसके 5 तत्वों की शक्तियां 8 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंचने के करीब थीं। उसे आगे बढ़ने के लिए बस थोड़ी और शक्ति की आवश्यकता थी। इस क्षेत्र में अंधेरे भूतों को हटाने के बाद वह तुरंत मुड़ा और अंधेरे भूतों से भरे दूसरे स्थान पर चला गया। कोंग ली और युवेन जुवान ने अपनी टीम का नेतृत्व किया और अंधेरे भूतों से क्रूरता से लड़ा। आइस विंड और ब्लैक विडो भी उनके साथ थे। वे अपने गेल वुल्व्स पर सवार होकर तेज गति से यात्रा कर रहे थे, अपने आसपास के अंधेरे भूतों का शिकार कर रहे थे। NOBIN.CO। लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। वे धीरे धीरे थक गए और उनके बीच हताहतों की संख्या बढ़ने लगी। वान टेंग उनके ऊपर आ गया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस क्षेत्र को साफ किया और अंधेरे प्रेतों को बंद कर दिया। कोंग ली और अन्य लोग आश्चर्यचकित हुए, फिर वे खुशी से रोने लगे और उत्साहित महसूस करने लगे। ये हमारा नेता है, हमारा नेता यहाँ है। आइस विंड और ब्लैक विडो ने एक दूसरे को देखा। वे बहुत खुश थे। मारना। जब वे आगे नहीं बढ़ सके तो सैनिकों ने उन काले प्रेतों का नरसंहार कर दिया। युद्ध संरचना बनाओ, वान टेंग ने उन पर चिल्लाया। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और केंद्र की ओर एकत्रित होना शुरू कर दिया और तुरंत तलवार का रूप धारण कर लिया। 462 ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड फिर से परेशानी पैदा कर रहा है। युद्ध शुरू होने से पहले ब्लैक स्पैरो ट्रूप के सैनिकों ने गेल वॉल्स के साथ सहयोग करने के लिए एक गठन किया था। इसलिए जब उन्होंने वान टेंग के शब्द सुने तो वे तुरंत आगे बढ़ गए। मानव मार्शल योद्धाओं और गेल भेड़ियों द्वारा बनाई गई एक बड़ी तेज तलवार युद्ध के मैदान में दिखाई दी। पक्षी की नजर से पूरी तलवार देखी जा सकती थी। आक्रमण करो, वान टेंग की आवाज आसमान से गूंजी। कोंग ली और बाकी लोग अपने गेल वुल्व्स पर सवार होकर उसके पीछे चल दिए। ऐसा लग रहा था कि वे एक तीखी तलवार में बदल गए हैं, जो सीधे अपने दुश्मनों के घातक स्थान पर वार कर रही है। तीक्ष्ण ब्लेड युद्ध के मैदान में फैल गया। वह जहां भी गया, उस क्षेत्र के सभी अंधेरे प्रेत नष्ट हो गए। वान टेंग की आध्यात्मिक शक्ति के कारण उन्हें हार का सामना नहीं करना पड़ा। युद्ध अब मनुष्यों के पक्ष में झुकता हुआ प्रतीत हो रहा था। चलो, छुटकारा तो मिला। लॉर्ड यांग और अन्य मार्शल योद्धा आश्चर्यचकित और प्रसन्न थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 100 आदमियों की टीम वान टेंग की कमान में इतनी शक्तिशाली ताकत बन जाएगी। यह एक सुखद आश्चर्य था। तुम कहाँ देख रहे हो? भेड़ के सिर वाली काली प्रेत सबा भयानक रूप से मुस्कुराए और लॉर्ड यांग की गर्दन पर पंजा मारा। चले जाओ, लॉर्ड यांग ने हमले का सामना करते हुए चिल्लाया। एक भीषण लड़ाई फिर से शुरू हो गई।
दूसरी तरफ 8 भुजाओं वाले शैतान सेनापति जुर्ज ने भी वांग टेंग को देखा। उसकी आंखों से नफरत लगभग छलक आई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये वही है। उसने कभी भी अपने से कमजोर किसी से नफरत नहीं की थी, लेकिन जब उसने वांग टेंग का चेहरा देखा तो वह अपने दिल में बढ़ते गुस्से और नफरत को दबा नहीं सका। वांग टेंग ने उसे बहुत कष्ट पहुंचाया था। वे कट्टर दुश्मन थे। उसने अपनी तलवार थामी और डैन ताइक्सुआन को एक ही वार में पीछे धकेल दिया। वह नीचे उतरकर वांग टेंग को मारना चाहता था। अगर तुम मेरे शिष्य को मारना चाहते हो तो तुम्हें पहले मुझसे पूछना होगा। डैन ताइक्सुआन को उसके इरादे का एहसास हुआ और वह गुस्से से भड़क उठी। उसने उसका रास्ता रोक लिया और उसे मुक्का मारा। मैं उसे मारने से पहले तुम्हें मार दूंगा। जुर्स के दिल में हत्या की नीयत उबल रही थी। हालांकि उसने 3 हाथ खो दिए थे, फिर भी उसके पास 5 बचे थे। उनमें से कुछ के हाथ में ब्लेड थे जबकि बाकी मुट्ठी में बदल गए। उसने डैन ताइक्सुआन पर वार किया और मुक्का मारा। अपनी 5 भुजाओं के कारण उसे बहुत लाभ हुआ। हालांकि डैन ताइक्सुआन बहुत शक्तिशाली थी और उसकी युद्ध जागरूकता भयानक थी। उसने अपनी मुट्ठी और हथेलियों के बीच स्विच किया और अपने नंगे हाथों का उपयोग करके 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल के हमलों को रोका। इस बीच वह जवाबी हमला करने में भी कामयाब रही, जिससे उसे लगातार पीछे हटना पड़ा। उसका चेहरा काला पड़ गया। अल्पविराम। वांग टेंग को नहीं पता था कि 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने उसे खोज लिया है। वह युद्ध के मैदान में अपनी सेना द्वारा बनाए गए युद्ध क्रम का नेतृत्व कर रहा था, दाएं और बाएं हमला कर रहा था। उन्होंने कसाई के चॉपिंग बोर्ड पर मांस की तरह आश्चर्यजनक गति से काले भूतों का वध किया। ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड अपने काले पंखों वाले सिंहासन पर एक हाथ से अपने गाल पर झुकी हुई थी। उसने अपने दूसरे हाथ से सिंहासन के हैंडल को हल्के से थपथपाया और अचानक जम्हाई ली। फिर उसने सुस्त आवाज में खुद से कहा, ये युवक धोखा दे रहा है। यह मजेदार नहीं है। उसने एक पल सोचा। अचानक उसकी काली काली आंखें चमक उठी और वह हंस पड़ी। चलो उसके लिए कठिनाई बढ़ा दें। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने अपना मुंह खोला और आसमान में मंच पर उपस्थित अंधकार में प्रेतों से कहा, यदि तुम में से कोई भी उस युवक को मार सके तो मैं तुम्हें इस बात के लिए माफ कर दूंगी कि तुम अभी युद्ध में लगभग हार ही गए हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब सामान्य मंच पर मौजूद अंधेरे प्रेतों ने ये सुना तो उनके दिल कांप उठे। उनके हमले और भी ज्यादा क्रूर हो गए। वे आजाद होकर वांग टेंग को मारना चाहते थे। जब वे जिंगबू महाद्वीप पर पहुंचे तो अपनी लापरवाही के कारण वे मनुष्यों के जाल में फंस गए और अंधेरे प्रेतों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्हें इसका दोष सहना पड़ा। कोई भी भाग नहीं सका। इस युद्ध के मुख्य कमांडर के रूप में ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड के पास उनके अपराधों और यहां तक कि उनकी मृत्यु का फैसला करने की शक्ति थी। वे भले ही सामान्य अवस्था में थे, लेकिन जब उन्हें याद आया कि ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड कितना भयानक था तो उन्हें अपने शरीर में एक ठंडी सी दौड़ती हुई महसूस हुई। अब ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दे रहा था। वे इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? डैन ताइक्सुआन और लॉर्ड यांग हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड फिर से परेशानी खड़ी करेगा। उसे वांग टेंग से क्या दुश्मनी थी? उसे क्यों मरवाना पड़ा? स्वाभाविक रूप से वे सामान्य मंच के अंधेरे भूत को वांग टेंग को मारने की अनुमति नहीं देंगे। वांग टेंग मानव जाति की एक दुर्लभ प्रतिभा थी और भविष्य में एक दुर्जय योद्धा बनने की क्षमता रखती थी। इसके अलावा इस युद्ध में उसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी। उन्हें उसे कुछ भी नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने सामान्य मंच पर उपस्थित अंधकार में प्रेतों को जाने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। अचानक एक भयानक चीख निकली। एक सामान्य अवस्था वाले लाइकन ने अचानक अपने मुंह से एक काली गोल रोशनी वाली गेंद उगल दी। मानव योद्धा अचानक चौंक गया और प्रकाश की गेंद से टकरा गया। उसके कंधे के आधे हिस्से के साथ साथ उसकी बांह की हड्डियां भी टुकड़ों में बिखर गईं। हालांकि एक सामान्य चरण के मार्शल योद्धा की जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी और उसकी उपचार क्षमता भी शक्तिशाली थी। भले ही उसे गंभीर चोटें लगी हो, लेकिन वह तुरंत नहीं मरेगा। लेकिन उसकी युद्ध क्षमता प्रभावित हो चुकी थी, इसलिए वह अब लाइकन के मुकाबले का नहीं रहा। अगर वे लड़ते रहे तो इस बात की पूरी संभावना थी कि लाइकन इस मानव मार्शल योद्धा को मार देगा। हालांकि अगले ही पल जनरल स्टेज लाइकन सिलर ने मार्शल योद्धा को छोड़ दिया और वांग टेंग की ओर बढ़ने के लिए मुड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे रोको। लॉर्ड यांग और डैन ताइक्सुआन के हाव भाव बदल गए। वे गुस्से से चिल्लाए, अगर वह लाइकन छूट गया तो वांग टेंग खतरे में पड़ जाएगा।
डैन ताइक्सुआन और लॉर्ड यांग उसका पीछा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अन्य सामान्य मंची अंधेरे प्रेतों द्वारा रोक दिया गया। सिल्ला, इस इंसान को पकड़ो, मैं उस छोटे से बदमाश को मार डालूंगा, जुर्स चिल्लाया। उसे वान टेंग से बहुत नफरत थी और वह उसे व्यक्तिगत रूप से मारना चाहता था। जुर्स, यह मेरी गलतियों के लिए सुधार करने का मेरा मौका है। मैं इससे तुम्हें क्यों दूं? सिला हंसा। उसने 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल की चीखों को नजरअंदाज कर दिया। लानत है। जुर्स गुस्से में हरा हो गया। यह देखते हुए कि डैन ताइक्सुआन सिलर का पीछा करना चाहता था, उसकी आंखों में एक जानकार नजर चमकी। उसने उसे जाने देना चुना। मुझे उस आदमी को मार डालना चाहिए। जितना हो सके दूर रहो, जुर्स ने मन ही मन हंसते हुए कहा। डैन ताइक्सुआन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन यह उसके किए पर विचार करने का समय नहीं था। सिला तेज गति से यात्रा कर रहा था और लगभग वान टेन के पास पहुंच गया था। वान टेन को अचानक ही अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा उस पर मंडरा रहा है। हटो! इस समय डैन ताइक्सुआन की आवाज आसमान से गूंजी। वह अभी भी एक कदम पीछे थी, इसलिए वह केवल वान टेन को चेतावनी देने के लिए चिल्ला सकती थी। वान टेन ने सहज रूप से अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा का इस्तेमाल किया और मौके पर ही गायब हो गया। स्लैश! अगले ही पल तीखे पंजे हवा में उस जगह पर वार करने लगे जहां वान टेन कुछ देर पहले खड़ा था। उसकी परछाइयां टुकड़ों में बिखर गईं। सिलर की आकृति सामने आई। उसने अपने आसपास का नजारा देखा और धीरे से कहा, वह भागने में कामयाब हो गया। धमाका! अचानक एक तलवार की चमक हवा में उड़ी, जिसका निशाना सीधे लाइकन के काले प्रेत पर था। सिला ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपना पंजा हिलाया और तलवार की चमक को टुकड़ों में फाड़ दिया। वान टेन दूर से दिखाई दिया। उसका चेहरा गंभीर था और वह अपने कंधे पर अग्निदेव की तोप उठाए हुए था। यह तेजी से ऊर्जा इकट्ठा कर रही थी, इसकी ज्वलंत लाल चमक बेहद चमकदार थी। सिला का दिल धड़क उठा। उसे अग्निदेव की तोप से खतरा महसूस हुआ। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वान टेन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। उसने अग्निदेव तोप दागी। धमाका! शिकार। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। धमाका! अग्निदेव तोप ने आग उगल दी। एक अत्यधिक संपीड़ित ज्वलंत बल गेंद तोप के थूथन से गायब हो गई और कुछ ही दूर लाइकन की ओर चली गई, अपने साथ एक झुलसाने वाली गर्मी लेकर आए। यह अग्निदेव की तोप है। मंच पर अचानक आए अंधेरे भूत के हमले और उसके कारण मची अफरा तफरी ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वे सभी वान टेन के बारे में चिंतित थे। जब उन्होंने वान टेन के हाथ में वह वस्तु देखी तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर आश्चर्य से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें नहीं पता था कि उसके पास इतना शक्तिशाली हथियार है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह लाइकन डार्क प्रेत को रोक सकता है। सबकी निगाहों के सामने बल प्रकाश की गेंद प्रकाश की गति से लाइकन की ओर बढ़ी और तुरंत उसके सामने आ गई। सिला ने आंखें सिकोड़ी। फिर वह अचानक मुस्कुराया और फोर्स बॉल को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। धमाका! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। अगले ही पल फोर्स लाइट का गोला फूट पड़ा और आग की लपटों ने जनरल स्टेज लाइकन को निगल लिया। उसे चोट लगी है। सभी लोग ध्यान से लॉ को देख रहे थे। वे अंदर एक आकृति को हल्के से देख पा रहे थे। अंधेरे प्रेत से आने वाली सामान्य मंचाभा मजबूत बनी रही। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह घायल हो गया है। इस परिणाम के कारण उनके भाव बदल गए। हालांकि वान टेंग ने नतीजों का इंतजार नहीं किया। वह गोली चलाने के बाद पीछे मुड़ा और चला गया। उसे अग्निदेव तोप की ताकत समझ में आ गई। ये शक्तिशाली थी, लेकिन ये किसी सामान्य स्तर के दुर्जय योद्धा के लिए कोई जानलेवा खतरा पैदा नहीं कर सकती थी। ये केवल कुछ छोटी मोटी चोटें ही पहुंचा सकती थी। जैसा कि अपेक्षित था, एक व्यक्ति आग की लपटों से बाहर निकला और अपने आसपास का निरीक्षण किया। जब उसने वान टेन को भागते हुए देखा तो उसने अपना शरीर हिलाया और उसका पीछा किया। डैन ताइक्सुआन बिना किसी हिचकिचाहट के सिलेर को रोकने के लिए आगे बढ़ा। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने डैन ताइक्सुआन को छोड़ दिया क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से बदला लेना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि वह सिलर को रोक देगी ताकि वह वान टेन को मार सके। उसे रोको। अचानक ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड की ठंडी आवाज उसके कानों में आई। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल के चेहरे पर भाव बदल गए। वह मुड़ा और अनजाने में ब्लैक इनक्यूबस शैतान भगवान की ओर देखने लगा। जब उसकी नजर उसकी उदासीन निगाहों से मिली तो उसका दिल धड़क उठा और वह तुरंत डैन ताइक्सुआन का पीछा करने लगा। हालांकि उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल आज्ञाकारी होकर अपनी योजना को त्याग सकता था।
उसे उम्मीद नहीं थी कि महामहिम वान टेन पर इतना ध्यान देंगे। ऐसा लग रहा था कि वह बच्चा मर चुका है। 8 भुजाओं वाला शैतान सेनापति ब्लैक इंक्यूबस शैतान भगवान से डरता था, इसलिए उसने अपनी सारी क्षमता झोंक दी और पलक झपकते ही डैन ताइक्सुआन को पकड़ लिया। उसने उसकी पीठ पर मुक्का मारा। डैन ताइक्सुआन ने अपनी पीठ के पीछे भयानक ताकत महसूस की, इसलिए उसके पास पलटकर हमले का सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना मुक्का मारा और उनकी मुट्ठियां एक दूसरे से टकरा गईं। धमाका! भयावह शक्ति ने उन्हें अनियंत्रित रूप से पीछे धकेल दिया। डैन ताइक्सुआन लाइकेन का पीछा करना चाहती थी, लेकिन 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक दिया। आप नहीं जा सकते, जुर्ज ने शांति से कहा। डैन ताइक्सुआन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल की ओर दौड़ी। चूंकि दूसरे पक्ष ने उसे आगे नहीं जाने दिया, इसलिए वह पहले उसे ही मार सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसी समय वान टेन पहले ही बहुत दूर भाग चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लाइकेन उसका लगातार पीछा कर रहा था। अपनी तेज रफ्तार से वह बहुत जल्द ही उसे पकड़ लेगा। वान टेन का दिल भारी हो गया। अरे, एक सामान्य मंच का काला भूत उसका पीछा क्यों कर रहा है? उसकी गरिमा कहाँ है? दौड़ना, वह केवल भाग सकता था। उनका जीवन बहुत महत्वपूर्ण था। वान टेन सतह पर शांत रहे, लेकिन उनकी गति तेजी से बढ़ गई। उसने अपनी वायु शक्ति को सक्रिय किया और अपने शरीर को उससे ढक लिया। ऐसा लग रहा था कि वह हवा के झोंके में बदल गया है। इतना ही नहीं, उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का भी इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पीठ के पीछे अदृश्य पंखों की एक जोड़ी बन गई हो। जैसे ही वे फड़फड़ाए, उसकी गति बढ़ गई। नोव LBJNN। यह एक सामान्य इंजन और टरबाइन जनरेटर के बीच का अंतर था। चलो, भागने के मामले में मैं कभी नहीं हारा। लाइकेन के होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी। वह लगभग वान टेन को पकड़ने ही वाला था। वह कल्पना कर सकता था कि बाद में वह वान टेन को कैसे मौत के घाट उतार देगा। लेकिन अचानक उसकी आंखें बाहर निकल आईं। उसने देखा कि वान टेन की गति अवैज्ञानिक रूप से बढ़ रही थी। फिर वह अपने पीछे धूल का एक निशान छोड़ते हुए क्षितिज में उड़ गया। सिलर क्रोधित हो गया। नरक में जाए यह इंसान! वह इतनी तेज गति से कैसे भाग सकता है? एक सामान्य स्तर के दुर्जय योद्धा के रूप में वह 7 सितारा सैनिक स्तर के मानव मार्शल योद्धा को नहीं पकड़ सकता था। अगर सबा और अन्य अंधेरे भूत उसे देख लेते तो ये शर्मनाक होता। एक पल में उसने अपनी गति अधिकतम तक बढ़ा दी और वान टेन का पीछा किया। वान टेन की निगाहें झिलमिला उठीं। सामान्य मंच के मानव मार्शल योद्धा सभी सामान्य मंच के अंधेरे भूतों द्वारा रोक दिए गए थे। वे उसे मजबूत नहीं कर सकते थे। इसके अलावा ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड अंधेरे प्रेतों को कमांड कर रहा था। वह अन्य सामान्य चरण मार्शल योद्धाओं को उसकी मदद करने की अनुमति नहीं देगी। वह केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकता था। वान टेन ने दृढ़ निर्णय लिया और दूर स्थित पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ चला। खाली युद्ध क्षेत्र में उसके लिए छिपने की कोई जगह नहीं थी। जनरल स्टेज से नीचे के मार्शल योद्धा उसकी ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे, इसलिए अगर वह उनसे सहायता भी मांगता तो भी वह बेकार होता। इसलिए यहां उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि पर्वत श्रृंखलाएं अलग थीं। पहाड़ अप्रत्याशित थे, इसलिए उसके वहां जीवित रहने की संभावना हो सकती थी। कुछ समय बाद वह मानव और वह काली आत्मा युद्ध के मैदान से गायब हो गए। वे पहाड़ पर घने जंगल में उड़ गए। ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड ने उनकी तरफ देखा और जम्हाई ली। फिर वह अपने सिंहासन से उठ खड़ी हुई। नहीं, यह उसका असली रूप नहीं था। यह तो बस एक खास क्लोन था जो खड़ा हो गया था। उसका शरीर अभी भी सिंहासन पर सुस्ती से बैठा हुआ था। क्लोन उसके शरीर से अलग हो गया और तुरंत ठोस हो गया। जल्द ही वह असली भगवान से अलग नहीं दिख रहा था। जाओ, ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड ने अपना हाथ हिलाया। हाँ भगवान, आज आप बहुत उत्सुक हैं। क्लोन ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराए। फिर वह धीरे धीरे गायब हो गई। ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड ने अपनी आंखें घुमाई। केवल उसके क्लोन ने ही उस पर हंसने की हिम्मत की। खैर, वह उसके शरीर का एक हिस्सा थी। युद्ध के मैदान में कोंग ली, आइस विंड और अन्य सैनिकों को एहसास हुआ कि क्या हुआ था। वे गंभीर भाव लिए हुए थे और उस दिशा में देख रहे थे जिस दिशा में वान टेन गायब हो गया था। वे चिंतित थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। मत मरो, कोंग ली ने खुद से कहा। उसे कोई भरोसा नहीं था। दूसरी पार्टी एक सामान्य मंच का अंधेरा भूत था, जबकि वान टेन केवल 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। चाहे वह इसे कैसे भी देखे, उसके जीवित बाहर आने की बहुत उम्मीद नहीं थी।
युवेन जुवान की अभिव्यक्ति जटिल थी। हालांकि वह वांग टेन को नापसंद करता था, लेकिन वे दोनों एक ही पक्ष के थे, इसलिए वह नहीं चाहता था कि वह मर जाए। इसके अलावा वांग टेन वास्तव में सक्षम और मजबूत था। उसने अपनी क्षमता को स्वीकार किया। इसलिए जब उसने देखा कि उसका पीछा एक सामान्य मंच के अंधेरे भूत द्वारा किया जा रहा है, तो उसे दया आ गई। वांग टेन की स्थिति गंभीर लग रही थी। हालांकि ये युद्ध का मैदान था, जीवन या मृत्यु का स्थान। उन्होंने इसका बहुत अधिक अनुभव किया था। चूंकि वे वांग टेन को नहीं बचा सके, इसलिए वे केवल अपने दुख को शक्ति में बदल सकते थे और अधिक अंधेरे भूतों को मार सकते थे। आकाश में डेन टाइक्सुआन ने भौहें सिकुड़ी, खासकर जब उसने देखा कि ब्लैक इंक्यूबस डेविल लॉर्ड उसके शिष्य का पीछा करने के लिए एक क्लोन भेज रहा है। वह वास्तव में वांग टेन को मरना चाहती थी। डेन टाइक्सुआन गुस्से में थी, उसके हमले और भी तीखे और भयंकर होते जा रहे थे। 8 भुजाओं वाला शैतान जनरल कदम दर कदम पीछे हटता गया। 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल को अंततः समझ आ गया कि जब एक महिला क्रोधित होती है तो वह कितनी डरावनी हो सकती है। बूम बूम बूम, डेन टाइक्सुआन की ताकत बढ़ गई। फोर्सेस के विस्फोटों के बीच उसने 8 भुजाओं वाले शैतान जनरल पर लगातार मुक्के बरसाए। 8 भुजाओं वाला शैतान सेनापति हमले के कारण पीछे की ओर गिर पड़ा। उसे खून की उल्टी होने लगी और वह डरकर उस महिला की ओर देखने लगा। वह इतनी शक्तिशाली कब हो गई? अल्पविराम। दूसरी ओर प्राथमिक जंगल में प्रवेश करने के बाद वांग टेन बिना किसी हिचकिचाहट के पर्वत श्रृंखलाओं की गहराई की ओर दौड़ पड़ा। तुम बच नहीं सकते, लाइकन ने उसके पीछे से उपहास किया। वांग टेन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, यहां तक कि अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसने बस अपनी गति बढ़ा दी। इस जीवन या मृत्यु के क्षण में उसने अपनी सारी क्षमताएं निकाल दी थीं। आप यह नहीं समझ पाएंगे कि सामान्य अवस्था कितनी शक्तिशाली है। आप सामान्य अवस्था और सैनिक स्तर के बीच का अंतर भी नहीं समझ पाएंगे। भागते रहने की कोई जरूरत नहीं है, ये बेकार है। विरोध करना बंद करो और हो सकता है मैं तुम्हें एक सकुशल लाश दे दूं। अगर मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हारे अंग तोड़ दूंगा, तुम्हारे मांस के हर इंच को अपने दांतों से नोच लूंगा और उसका स्वाद लूंगा। आपको शायद पता नहीं होगा कि मुझे प्रतिभाशाली मानव मांस का स्वाद कितना पसंद है। वे असाधारण रूप से स्वादिष्ट होते हैं। इसके अलावा जितना ज्यादा आप संघर्ष करेंगे, आपका मांस उतना ही स्वादिष्ट होगा। मैंने अतीत में कई प्रतिभाशाली मानव मार्शल योद्धाओं को खाया है। मुझे अब भी उनका स्वाद याद है। जब सिलेर ने वांग टेन का पीछा किया तो उसने अपने शब्दों से उसे उत्तेजित करने की कोशिश की ताकि उसका विश्वास नष्ट हो जाए और वह मानसिक रूप से टूट जाए। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसका सामना किससे हो रहा है। अगर वांग टेन इन शब्दों से डर गया तो वह वांग टेन नहीं रहेगा, बल्कि वह लाइकन के शब्दों से क्रोधित था। उसकी आंखों से हत्या की नीयत निकल रही थी। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी सामान्य मंच पर था, फिर भी उसके मन में उसे मार डालने का पागलपन भरा विचार पनप रहा था। अतीत में मैं आपकी जाति से एक प्रतिभाशाली युवा मार्शल योद्धा से मिला था। वह एक युवा महिला थी और उसकी त्वचा बहुत चिकनी थी। सिलेर का चेहरा तब भयानक हो गया जब उसने वांग टेन की उदासीनता देखी। वह और अधिक विवरण में जाने लगा। बेवकूफ, वांग टेन ने बिना पीछे मुड़े उसे बीच वाली उंगली दिखा दी। ये काले भूत कई वर्षों से मनुष्यों से लड़ रहे थे, इसलिए सिलेर को समझ आ गया कि इस चिन्ह और मूर्ख का क्या मतलब है। वह क्रोध से भर गया। ये व्यक्ति उसे छोटा बता रहा था, भले ही वह सामान्य स्तर पर था। जंगल में कई तारा जानवर थे और वे शोरगुल से सतर्क हो गए। हालांकि अपने शरीर से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए वे भाग गए और पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जैसे जैसे वे दोनों गहरे समुद्र में आगे बढ़े, कुछ भयानक सितारा जानवर दिखाई देने लगे। वांग टेन ने इन सितारा जानवरों की उपस्थिति को महसूस किया और लाइकन को उनके क्षेत्रों में ले गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने अपनी आभा को ढकने के लिए अपनी वेव इनविजिबिलिटी कौशल को सक्रिय किया। परेशान हो चुके शक्तिशाली सितारा जानवर असली आक्रमणकारी को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए वे केवल लाइकन पर ही अपनी हताशा निकाल सके। गर्जन। जिस क्षण 9 सितारा तारा जानवर बाहर निकला, उसे सिलेर ने मुस्कुराहट के साथ मार डाला। वांग टेन के चेहरे की मांसपेशियां कांप उठीं। उसने चुपचाप स्टार बीस्ट द्वारा गिराए गए गुणों को उठाया और जल्दी से वहां से चला गया। उसके पास लाश उठाने का समय नहीं था। कितना व्यर्थ। हालांकि सिलेर ने उसके लिए ये किया और उसे रख लिया। आखिरकार वो वही था जिसने इसे मारने का प्रयास किया था। 9 सितारा जानवर का मांस कोई साधारण वस्तु नहीं थी। वह इसे बर्बाद नहीं होने देगा।
फिर उसने वांग टेन का पीछा करना जारी रखा। उसकी आंखों में उलझन की झलक दिखाई दी। वह आदमी स्टार बीस्ट की नजर से कैसे बच गया? वह वांग टेन की विधि नहीं जानता था, लेकिन जब उसे ब्लैक इंक्यूबस डेविल लॉर्ड द्वारा दिए गए ध्यान की याद आई तो वह तुरंत समझ गया। इस लड़के में जरूर कुछ खास बात होगी। सिलेर को वांग टेन के बारे में जिज्ञासा होने लगी। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती गई, अधिक से अधिक शक्तिशाली सितारा जानवर प्रकट हुए। वांग टेन ने लाइकन को कठिन युद्धों का सामना करने के लिए उसी विधि का उपयोग किया। शुरू में सिलेर को कोई आपत्ति नहीं थी। 1 या 2 नौ सितारा जानवर उसके लिए कुछ भी नहीं थे। उसे तो ये भी लगा कि वांग टेन सिर्फ अपना आखिरी प्रयास कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा तारा जानवर उसका रास्ता रोकते गए, उसका चेहरा काला होता गया। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है। उसके दिल में गुस्से की ज्वालाएं जलने लगी। टकराना। उसने अपने पंजे से एक स्टार बीस्ट की रीढ़ तोड़ दी और उसे मार डाला। फिर वह थोड़ा सा हौंफने लगा। लंबे समय तक पीछा करने के बाद वह भी थका हुआ महसूस करने लगा था। बाहर आओ, उसने अपने आसपास देखा और गुस्से से चिल्लाया। मुझे लगा कि तुम्हें मेरा पीछा करना पसंद है। चलो आगे बढ़ो। वांग टेन ने खुद को प्रकट किया और सिलर की ओर अपनी उंगली घुमाई। वह दौड़ता रहा। लानत है इस इंसान पर, सिलर ने अपनी धीमी आवाज में चिल्लाया। वह जानता था कि यह वांग टेन की योजना थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसे पीछा करना जारी रखना था। यदि वह वांग टेन को पकड़कर वापस नहीं ला सका, तो ब्लैक इंक्यूबस डेविल लॉर्ड उसे नहीं छोड़ेगा। ब्लैक इंक्यूबस डेविल लॉर्ड का सामना करने की तुलना में ये थकान कुछ भी नहीं थी। आधे घंटे बाद वांग टेन ने आधी पर्वत श्रृंखला पार कर ली थी। उसने एक और शक्तिशाली सितारा जानवर को क्रोधित किया और हंसा। गंजे भेड़िए, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा उपहार तैयार किया है। कृपया इसे ठीक से स्वीकार करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जंगल में एक भयानक और क्रूर दहाड़ गूंज उठी। फिर सिर पर एक सींग वाला एक विशालकाय बाघ हवा में दिखाई दिया। ये पीले रंग के शल्कों से ढका हुआ था जो इसके शरीर पर कवच का काम कर रहे थे। इसने अपने क्षेत्र को स्कैन किया और सिलर को देखा, जो वांग टेन का पीछा कर रहा था, तुरंत उस पर झपट पड़ा। कमीने। सिलर का चेहरा काला पड़ गया। वह जानता था कि यह एक आधा कदम का भगवान स्तर का सितारा जानवर था। वह इससे डरता नहीं था, लेकिन अगर वह इसे मारना चाहता था तो उसे अधिक कीमत चुकानी पड़ती। उसके शरीर में मौजूद काली शक्ति अंतहीन नहीं थी। इससे पहले की लड़ाइयों में उसकी बहुत सारी ताकतें खत्म हो गई थीं। सिलर पीछे मुड़ा और पीछे हट गया। वह छिपकर इस सुनहरे रंग के बाघ से लड़ाई से बचना चाहता था। हालांकि सुनहरे रंग के बाघ ने उसे इतनी आसानी से जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। जो कोई भी इसके क्षेत्र पर आक्रमण करने का साहस करेगा, उसे इसका क्रोध सहना पड़ेगा। तारा जानवर का क्षेत्रीय प्रभुत्व अत्यंत मजबूत था। हवा में भीषण युद्ध हुआ। अंत में आधे कदम का भगवान स्तर का सुनहरा स्केल वाला बाघ फिर भी सिलर से हार गया और मौके पर ही मारा गया। सिलर ने बाघ की लाश को अपने पास रखा और अपने चारों ओर देखा। वह वांग टेन को ढूंढना चाहता था। ये युवक बहुत ही षड्यंत्रकारी था। वह इस तरीके का इस्तेमाल करके उसे मौत के घाट उतारना चाहता था। इस समय उसके दिल में थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाई दी, लेकिन जब उसे याद आया कि वांग टेन सिर्फ 7 सितारा सैनिक स्तर पर था, तो उसे खुद पर हंसी आ गई। तो क्या हुआ अगर उसने अपनी ज्यादातर डार्क फोर्स इस्तेमाल कर ली? उस युवा इंसान को मारना अभी भी आसान काम था। वांग टेन ने सिलर द्वारा मारे गए सुनहरे स्केल वाले बाघ को देखा। उसके चारों ओर कुछ बड़े बड़े बुलबुले तैर रहे थे। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उन्हें चुपके से उठा लिया। पृथ्वी बल तारांकन 560, रिक्त विशेषता तारांकन 399। अल्पविराम। अचानक वांग टेन कांप उठा। उसकी पृथ्वी शक्ति बाधा को तोड़कर 8 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंच गई थी। क्या आप मेजबान बदलने की योजना बना रहे हैं क्योंकि आप मुझे नापसंद करते हैं? पृथ्वी बल 280/7008 सितारा। वांग टेन को अपने स्तर में सफलता महसूस हुई और उसने तुरंत अपने गुण पैनल को बाहर निकाला। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका पृथ्वी बल 8 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंचने वाला पहला होगा। ध्यान रहे, शुरुआत में उनकी अग्नि शक्ति अन्य शक्तियों से बहुत आगे थी। उन्होंने अपने गुण पैनल को स्कैन किया और पाया कि उनकी अग्नि शक्ति वास्तव में 8 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंचने से कुछ इंच दूर थी। अग्नि बल 4999/5000 7 स्टार। ये वास्तव में बहुत करीबी मुकाबला था। उसे बस एक और अंक की जरूरत थी।
वान टेन को थोड़ा गुस्सा आया। उस पल उसे लगा कि सिस्टम कितना दुष्ट है। अगर उसने अपना गुण पैनल नहीं खोला होता तो उसे एहसास ही नहीं होता कि उसका अग्नि बल 8 सितारा सैनिक स्तर के इतने करीब था। अगर उसे यह पता होता तो वह अग्नि तत्व वाले स्टार जानवर को मार देता। यहाँ तक कि एक स्टार सैनिक स्तर का स्टार जानवर भी उसे अपना स्तर बढ़ाने में मदद करने के लिए पर्याप्त था। उसने अन्य बल विशेषताओं पर ध्यान दिया। दुर्लभ तत्वों हवा, बिजली, बर्फ और जहर के अलावा अन्य 5 तत्वों में जबरदस्त सुधार देखा गया था। वे भी टूटने के बहुत करीब थे। कुल मिलाकर उसे अपने 5 तत्वों को बढ़ाने के लिए 100 से भी कम बल विशेषताओं की आवश्यकता थी। वान टेन को व्यवस्था के बुरे इरादों का एहसास हो गया। प्रणाली, उसकी सभी शक्तियों में से जिसने उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह थी अंधकार में शक्ति। उसके जाने बिना ही उसकी अंधेरी शक्ति चुपचाप 9 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंच गई थी। ये सामान्य मंच से भी ज्यादा दूर नहीं था। डार्क फोर्स 8560/9000 9 स्टार। वान टेन की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसे अपनी अंधेरी शक्ति की सफलता का एहसास नहीं था। पहिया घुमाए और विशेष पुरस्कार जीते। पहिया घुमाए और विशेष पुरस्कार जीते। परिमैच पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि यह उचित था कि उसकी डार्क फोर्स बहुत बढ़ गई। आखिरकार युद्ध के मैदान पर डार्क प्रेत बहुतायत में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से अधिक डार्क फोर्स विशेषताएं गिरा दी गईं। फिर भी यह अजीब था। उसकी डार्क फोर्स 7 स्टार सैनिक स्तर से 9 स्टार सैनिक स्तर तक बढ़ गई। ये पूरे 2 स्तर ऊपर उठ गया, लेकिन उसने कुछ भी पता नहीं लगाया। ये कैसे हो गया? उसे इसका कारण समझ नहीं आया। उसे लगा कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। ये भावना अच्छी नहीं थी। आमतौर पर हर बार जब उसका स्तर बढ़ता था तो बल नाभिक से ऊपर उठता था और उसकी रीढ़ की हड्डी से अगले बल नाभिक तक बहता था और उसके अंदर बस जाता था। इससे होने वाली प्रतिक्रिया छोटी नहीं थी, इसलिए वह इसे महसूस कर सकता था। वान टेन शांत हो गया और अपने शरीर को अपनी अंतरात्मा से देखने लगा। उसने 9वीं शक्ति के नाभिक की खोज की जो प्रज्वलित हो गया था। बहुत जल्द ही उसे समस्या का एहसास हो गया। डार्क फोर्स न्यूक्लियस के अंदर संग्रहित नहीं थी। इसके बजाय यह अनजाने में उसके फोर्स न्यूक्लियस के शरीर के साथ विलीन हो गई थी। उसके 9वें फोर्स न्यूक्लियस की सतह घने काले पैटर्न से ढकी हुई थी। यदि कोई उसके शरीर से उसका बल नाभिक निकाल ले तो वह सोचेगा कि वह एक अंधकार में प्रेत था। बल नाभिक ऐसा लग रहा था मानो वह दूषित हो गया हो। NOWELLBEIN.CO। उसके होठों के किनारे कांप रहे थे। उसे यह एहसास नहीं था कि वह एक अंधेरे भूत में बदल रहा है, लेकिन हालात हाथ से निकल जाने का एहसास अच्छा नहीं था। सिस्टम, क्या आपने नहीं कहा था कि कुछ भी गलत नहीं होगा? क्या आप मेजबान बदलने की योजना बना रहे हैं क्योंकि आप मुझे नापसंद करते हैं? सिस्टम, आप बदल गए हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वान टेंग अपने दिल में चिल्लाया। दुर्भाग्य से सिस्टम हमेशा की तरह ठंडा और दूर रहा। उसने उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। पकड़ा। अचानक वान टेंग ने एक भयावह हंसी सुनी। वह लाइकेन काला भूत उस पर हमला कर रहा था। धमाका। उसने अपने तीखे पंजे हिलाए। वान टेंग को छुपाने वाले पेड़ 2 काले पंजे की चमक से कट गए। फिर पंजे की चमक वान टेंग की ओर उड़ती रही। वान टेंग ने आंखें सिकोड़ लीं। अभी वह बहुत लापरवाह था। जब वह ऊपर उठा तो बल में उतार चढ़ाव ने लाइकेन का ध्यान आकर्षित किया होगा। बिना सोचे समझे उसने अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा को सक्रिय कर दिया। उसके पीछे हवा में हल्की लहरें उठीं। उसी समय पंजे की चमक उसके चेहरे के सामने आ गई। तेज और तेज हवा ने उसके गालों को खरोंच दिया, जिससे पतले और छोटे घाव हो गए। घावों से खून टपक रहा था। वान टेंग ने काले पंजों को घूर कर देखा। फिर उसने जमीन पर पैर रखा और अचानक वापस उड़ गया। स्लैश। अगले ही पल काले तीखे पंजों ने वान टेंग की छाया को 2 भागों में विभाजित कर दिया। दूसरी तरफ वान टेंग का असली रूप सामने आया। उसके माथे पर ठंडा पसीना था। वह मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के भागता रहा। यही है अंतरिक्ष की शक्ति। सिला का चेहरा डरावना हो गया। उसकी आंखों में अविश्वास था। इस बार दूरी कम होने के कारण उसे गुप्त शक्ति का स्रोत पता चल गया। यह अंतरिक्ष की शक्ति थी। इसमें कोई संदेह नहीं था। इस युवा मानव ने अंतरिक्ष की शक्ति को समझने में सफलता प्राप्त कर ली थी। हालांकि वह केवल 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। भले ही वह एक पल पहले 8 सितारा सैनिक स्तर पर पहुंच गया हो, फिर भी वह सामान्य अवस्था से बहुत दूर था। फिर भी शायद ही कोई सामान्य चरण का योद्धा था जो अंतरिक्ष की शक्ति को समझ पाता हो।
केवल सामान्य अवस्था के शिखर पर रहने वाले ही अंतरिक्ष शक्ति के द्वार को छू सकते थे। फिर भी उनके लिए इस युवा मानव की तरह इसका सहज उपयोग करना असंभव था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सिलर की नजरें झपक गईं। उसने नाक सिकुड़ी और जमीन पर पैर रख दिया। वांग टेन का पीछा करते हुए वह एक छाया में बदल गया। जब वह उस युवा को पकड़ लेगा तो उत्तर पता चल जाएगा। उसे यकीन नहीं था कि यह युवा इंसान अंतरिक्ष शक्ति का अंतहीन उपयोग कर सकता है। एक बार जब वह अपनी सीमा पर पहुंच जाता तो वह उसके हाथों में गिर जाता। वांग टेन को लगा कि उसके पीछे वाला लाइकन उसके करीब आ रहा है। वह गंभीर हो गया। उसकी गलती की वजह से उनके बीच की दूरी बहुत कम हो गई थी और उसका फायदा खत्म हो गया था। वह इस तरह से काम नहीं कर सकता था। देर सवेर वह पकड़ा ही जाएगा। वांग टेंग ने दांत पीसते हुए अपना फैसला सुनाया। अपनी मौजूदा क्षमता के साथ अगर वह अपनी पूरी ताकत लगा दे तो उसके पास अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने का 10% से 20% मौका हो सकता है। अगर इसकी संभावना सिर्फ 10% या 20% भी हो तो भी उसे ऐसा करना ही होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसके पास मौत ही एकमात्र विकल्प बचता। इस समय उसकी दृष्टि में न केवल उसका अपना बल्कि लिटिल व्हाइट का भी दृश्य शामिल था। बहुत कम लोगों को लिटिल व्हाइट की उपस्थिति का पता चला। पहाड़ों के बीच इस प्राथमिक जंगल में ये वांग टेंग के लिए एक बड़ी सहायता थी। उन्होंने शक्तिशाली तारा जंतुओं की स्थिति का सटीक पता लगाने के लिए लिटिल व्हाइट की दृष्टि साझा करने की क्षमता पर भरोसा किया। अब वह उस लाइकन के लिए एक बड़ा उपहार तैयार कर रहा था। लिटिल व्हाइट द्वारा 4 सितारा अग्नि तत्व तारा कोर को अवशोषित करने के कुछ ही समय बाद वांग टेंग ने 5 सितारा तारा कोर को उसमें डाल दिया था। लिटिल व्हाइट बेहद प्रतिभाशाली था और हमेशा लड़ाई की तलाश में रहता था। वांग टेंग की मदद से वह 5 स्टार तक सफलतापूर्वक पहुंचने में कामयाब रहा। हालांकि यह स्तर न तो बहुत ऊंचा था और न ही बहुत नीचा, लेकिन इसकी प्रगति पहले से ही बहुत तेज थी। आखिरकार ये वांग टेंग के साथ बहुत कम समय के लिए ही था और पहले से ही इस स्तर तक पहुंचने में कामयाब रहा था। जैसे जैसे इसकी क्षमता बढ़ी, वांग टेंग के साथ इसके संबंध की सीमा कई गुना बढ़ गई। वांग टेंग ने लिटिल व्हाइट को आध्यात्मिक पालतू अनुबंध की शक्ति का उपयोग करके पर्वत श्रृंखला में गहराई तक उड़ने का आदेश दिया। वह पहाड़ में कुछ खोज रहा था। कुछ ही समय बाद उसने अंततः लिटिल व्हाइट की दृष्टि से अग्नि तत्व बल्कि एक चमकदार गेंद को चमकते हुए देखा। इतना ही, वांग टेंग बहुत खुश था। उसने अचानक अपनी दिशा बदली और जंगल के बाईं ओर भाग गया। उसका पीछा कर रहा लाइकन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने भौहें सिकोड़ी। वह मूर्ख नहीं था, इसलिए वह देख सकता था कि यह युवा मानव इस जंगल से बेहद परिचित लग रहा था। वह हमेशा स्टार बीस्ट का स्थान ढूंढ सकता था और उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकता था। इस बार इस युवा के पास क्या तरकीबें हैं? जल्दी आओ, तुम ये कर सकते हो। सिलर के लिए ये युवा इंसान एक दुष्ट और चालाक व्यक्ति था। इसीलिए वह ऐसी परेशान करने वाली और यातनापूर्ण योजना के बारे में सोच पाया। वह कभी भी ऐसे निराशाजनक व्यक्ति से नहीं मिला था। वह केवल 7 सितारा सैनिक स्तर का था, लेकिन उसे उसका पीछा करने में इतना लंबा समय बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर किसी को पता चल गया तो वह शर्मिंदा हो जाएगा। वांग टेंग ने लिटिल व्हाइट की दृष्टि का उपयोग करते हुए लाल चमक की गेंद की ओर गोली चलाई, जबकि उसकी क्षमता महसूस हो रही थी। कुल मिलाकर डार्क फोर्स वर्तमान में उसकी सभी फोर्स विशेषताओं में सबसे ऊपर थी। अब वह जीवन के लिए खतरे का सामना कर रहा था, इसलिए उसके पास डार्क फोर्स की असामान्यता पर विचार करने का समय नहीं था। उसे बस उम्मीद थी कि वह इसका इस्तेमाल कर सकेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी शक्ति थी। जब तक वह अंधेरे प्रेत को मार सकता था, वह एक अच्छी शक्ति थी। भले ही वह अंधकार में शक्ति ही क्यों न हो, वह इसका प्रयोग करेगा यदि इससे उसे सामान्य स्तर के अंधकार में प्रेत को मारने में मदद मिल सके। उसे इससे कोई नापसंदगी नहीं थी। बहुत जल्द ही वांग टेंग को एहसास हुआ कि वह अभी भी अपनी डार्क फोर्स का आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। उसने राहत की सांस ली। अगर अब कोई मुसीबत हुई तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। चूंकि वह अपनी डार्क फोर्स का सामान्य रूप से उपयोग करने में सक्षम था, इसका मतलब था कि वह 9 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा की शक्ति को उसके चरम पर निष्पादित कर सकता था। अपने अन्य कौशल और तकनीकों के साथ उसके द्वारा सामान्य चरण के डार्क ऑपरेशन को मारने की अधिक संभावना थी। लेकिन वांग टेंग के लिए यह पर्याप्त नहीं था। उसकी पुतलियां घूम गईं जब उसने लिटिल व्हाइट को चुपचाप लाल प्रकाश के गोले के पास आने का आदेश दिया। यदि कोई अपने शत्रु और स्वयं को जानता हो तो उसे 100 लड़ाइयों के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं होगी।
बल की चमक की तीव्रता के आधार पर ये सितारा जानवर भगवान के स्तर पर होना चाहिए। अगर उसके पास कोई बेहतर विचार नहीं होता तो वह इस दुर्जेय उपस्थिति को भड़काने नहीं जाता। वांग टेंग ने लिटिल व्हाइट को आगे बढ़ने के लिए आध्यात्मिक पालतू अनुबंध की शक्ति का इस्तेमाल किया। वह बेहद सावधान था, उसने प्रभु स्तर के स्टार जानवर को सचेत न करने की पूरी कोशिश की। वह यहां लिटिल व्हाइट को खोना नहीं चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिटिल व्हाइट ने वांग टेंग के आदेश के तहत अपनी सेना को वापस ले लिया। यह एक साधारण पक्षी की तरह सावधानी से प्रभु स्तर के स्टार जानवर के क्षेत्र के करीब उड़ गया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, उसे इस इलाके में चिलचिलाती आभा का एहसास हुआ। घने जंगल के बीच में बड़ी बड़ी चट्टानें खड़ी थीं। यहाँ के पेड़ भी अजीबोगरीब तरीके से उगे हुए थे। पत्तियां आग की तरह लाल थीं, ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों पर लपटें चमक रही हों। हालांकि बहुत गर्मी थी, लेकिन जमीन गीली थी। हर जगह फफूंद दिख रही थी। नन्हा सफेद आसमान में नीचे उड़ रहा था। वह फफूंद से ढकी विशाल चट्टानों के बीच से गुजरा और पेड़ों पर उगने वाली लाल पत्तियों के बीच से उड़ता हुआ निकल गया। अचानक वांग टेंग ने उससे रुकने और छिपने के लिए कहा। ठीक सामने टूटे हुए पत्थरों के ढेर के बीच में एक हरे रंग की लौ जल रही थी। इस लौ के पास एक भयानक और विशालकाय बिच्छू पड़ा था। यह जमीन पर सुप्तावस्था में पड़े बख्तरबंद टेंट जैसा लग रहा था। जैसे ही उसका मुंह खुलता और बंद होता और वह सांस लेता, हरे रंग की आग से छोटी छोटी लपटें उसके पेट में चली जाती। उसकी पूंछ के सिरे पर आग की एक गेंद थी जो उसके जहरीले दंत को ढक रही थी। ये बहुत अजीब लग रहा था। ये स्पष्ट था कि इस प्रभु स्तर के विशाल बिच्छू को उकसाया नहीं जाना चाहिए। ये धातु के कवच से बना जलता हुआ बिच्छू जैसा लग रहा था, लेकिन इसकी लपटें हरी नहीं, लाल होनी चाहिए। जब वांग टेंग ने विशालकाय बिच्छू का रूप देखा तो वह हैरान रह गया। क्या इसमें परिवर्तन हो सकता है? अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। उसकी नजर हरी लौ पर पड़ी। यदि इसमें परिवर्तन हो गया होता तो इससे निपटना कठिन हो जाता। वांग टेंग की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि लाइकन अपने लिए जो प्रतिद्वंद्वी ढूंढ लाया है, उससे वह बेहद संतुष्ट होगा। उसने लिटिल व्हाइट को जाने का आदेश दिया। हालांकि एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई। लिटिल व्हाइट ने हरे रंग की लौ को ध्यान से देखा। उसके दिल में एक मजबूत तड़प उमड़ रही थी। उसने आध्यात्मिक पालतू अनुबंध का उपयोग करके अपनी भावनाओं को वांग टेंग तक पहुंचाया। तुम्हें वह ज्वाला चाहिए? वांग टेंग ने अनुबंध की शक्ति के माध्यम से पूछा। पुष्टिकरण प्राप्त करने के बाद उन्होंने लिटिल व्हाइट को काफी समय तक मनाया, तब जाकर वह उसके अपार प्रलोभन पर काबू पाने में सफल हो सके। अल्पविराम। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। सिलेर अधीर हो गया। उसने वांग टेंग का पीछा करते हुए हमला करना शुरू कर दिया, उसकी गति कम करने की कोशिश की। जंगल में विस्फोटों की आवाज गूंज उठी और आसपास के सभी पेड़ टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके पीछा करने में कई निम्न श्रेणी के सितारा जानवर फंस गए थे। जब वांग टेंग चकमा दे रहा था, उसने जल्दी से उन बदकिस्मत सितारा जानवरों द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले उठा लिए। लकड़ी बल तारांकन 15, अग्नि बल तारांकन 10, रिक्त विशेषता तारांकन 3। अल्पविराम। एक निश्चित क्षण पर उसकी अग्नि शक्ति को सफलता प्राप्त हुई। अग्नि बल 9/7008 सितारा। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। उसे ज्यादा उत्साह महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसके पास सिर्फ एक अंक की कमी थी। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उसका स्तर बढ़ेगा। हालांकि उसे अपने पीछे खड़े लाइकन को चिढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं थी। शुभकामनाएं। हमला जारी रखो, खुद पर भरोसा रखो, तुम जल्द ही मुझे मारने में सक्षम हो जाओगे, वांग टेंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचने के बाद गंभीरता से कहा। सिलेर। उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं और उसे लगा कि उसका खून खौल रहा है। इस इंसान ने उसे भड़काने की हिम्मत की। मैं तुम्हें मार डालूंगा, सिलेर चिल्लाया। जल्दी आओ, तुम ये कर सकते हो। वांग टेंग ने अपनी उंगली उस पर घुमाई। एड्स बाय पब फ्यूचर। सिलेर क्रोधित हो गया, उसके हमले और भी ज्यादा क्रूर हो गए। उसे लगा कि अगर उसने इस इंसान को नहीं मारा तो वह चैन से नहीं जी पाएगा और उसकी जिंदगी 10 साल कम हो जाएगी। बूम बूम बूम। उसके क्रोध की लपटों में अधिक से अधिक बदकिस्मत सितारा जानवर मर गए। सिलेर को नहीं पता था कि उसके कार्य अनजाने में वांग टेंग को उसकी क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहे थे। शेष 3 सेनाएं अंततः 8 स्टार सैनिक स्तर तक पहुंच गईं। धातु बल 35/7008 स्टार। लकड़ी बल 18/7008 स्टार। जल बल 40/7008 स्टार। अल्पविराम। जैसे जैसे उसकी क्षमता बढ़ती गई,
लाइकेन डार्क अपैरेशन को मारने में वान टेन का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। आखिरकार वह अपने प्रतिद्वंद्वी को धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के क्षेत्र में ले गया। सिलेर को तुरंत ही इस हुडू जंगल में भयावह माहौल का एहसास हुआ। हालांकि वान टेंग ने उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने मु क्यू को बाहर निकाला और उसे जंगल में गहरे में फेंक दिया। धमाका! जैसे ही ब्लेड की चमक हुडुओं के बीच गिरी, एक भयानक तीखी चीख सुनाई दी। सिलर का चेहरा बदल गया। वह बलपूर्वक अपनी जगह पर रुक गया। वान टेंग ने मौका पाकर जंगल में घुसने से हिचकिचाते हुए लिटिल व्हाइट की दृष्टि का उपयोग करके पहले से तय किए गए रास्ते से निकल गया और जनरल स्टेज लाइकेन की नजर से बच निकला। धत्तेरी की! सिलर का चेहरा बहुत ही बदसूरत था। उसने पहले ही उस विशालकाय बिच्छू को हुडू से तेजी से बाहर रेंगते हुए देखा था। एक बार फिर वह वान टेंग को नजरअंदाज कर गया। धातु कवच बिच्छू ने सिलर को भी देखा। उसने उस पर फुफकार मारी। उसे आश्चर्य हुआ कि वह मानव भाषा बोलने लगा। मेरे इलाके से बाहर निकल जाओ! अंधेरे में छिपे वान टेंग को ये देखकर आश्चर्य हुआ। ये पहली बार था जब उसने एक ऐसा तारा जानवर देखा था जो मानव भाषा बोल सकता था। सिलर को यह अजीब नहीं लगा। एक अंधेरे भूत के रूप में विनाश और तबाही उसकी हड्डियों में उकेरी गई थी। वह एक स्टार बीस्ट के सामने कैसे झुक सकता था, भले ही स्टार बीस्ट भगवान के स्तर का ही क्यों न हो। धातु कवच वाले विशाल बिच्छू ने देखा कि हमलावर पीछे हटने वाला नहीं है, इसलिए उसने बोलना बंद कर दिया। वह फुफकारता हुआ सिलर की ओर बढ़ा और अपने विशाल पंजे से उसके सिर पर वार किया। मारना, दूर से भीषण युद्ध देखना। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू इस क्षेत्र का अधिपति था। अन्य सभी तारा जानवर उसके सामने सिर झुकाते थे, इसलिए लाइकेन डार्क प्रेत के अचानक आक्रमण से वह क्रोधित हो गया। उसने शुरुआत में उस पर हमला नहीं किया क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी की क्षमता से सावधान था। हालांकि लाइकेन ने पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखाया। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू दूसरे पक्ष से डरता नहीं था, इसलिए उसने सीधे हमला कर दिया। धमाका! सिलर दहाड़ उठा जब धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू उस पर आक्रामक रूप से टूट पड़ा। उसने साहपूर्वक उसका स्वागत किया। उसने अपने तीखे पंजे उठाए और धातु के कवच वाले जलते हुए बिच्छू के विशाल पंजे को रोक दिया। टक्कर ऐसी लगी जैसे दो धातु की वस्तुएं आपस में टकरा रही हो। टेंट जैसे विशालकाय बिच्छू के सामने सिलेर थोड़ा छोटा लग रहा था। हालांकि वह धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के शक्तिशाली हमले का सामना करने में सक्षम था। एक प्रभु स्तर के स्टार जानवर के रूप में धातु कवच ज्वलंत बिच्छू की बुद्धिमत्ता मनुष्यों के बराबर थी। एक शक्तिशाली उपस्थिति के आक्रमण को महसूस करने के बाद ये तुरंत सतर्क हो गया। सिलर ने अपना शरीर हिलाया और विशाल चिमटों को चीरता हुआ आगे बढ़ा। वह हवा में उछला और अपने तीखे पंजों से अपने दुश्मन पर वार किया। दो काले पंजे चमकते हुए बिच्छू की आंखों में धातु के कवच की ओर सीधे निशाना साध रहे थे। धातु कवच से लदे जलते बिच्छू ने अपने आगे के दो पैर हिलाए। हालांकि उसका शरीर बहुत बड़ा था, फिर भी वह जल्दी से पीछे हटने में कामयाब रहा। वह काफी फुर्तीला था। काले पंजे की चमक हवा में उतरी। सिलर उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन उसने अपने सिर के ऊपर एक तेज आंधी महसूस की। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू ने अपने शरीर को अर्धचंद्राकार बना लिया था। इसकी पूंछ की नोक पर लगा जहरीला डंक सिलर की ओर चुभ रहा था, क्योंकि वह हरी लौ के साथ जल रहा था। नोव ALBJNN एड्स बाय पब फ्यूचर। सिलर का चेहरा बदल गया। उसने देखा कि जहरीला डंक हरे रंग की लौ से ढका हुआ है और उसे उससे डर लगने लगा। वह उसे लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए वह हमले से बचने के लिए वापस उड़ गया। अल्पविराम। वान टेंग अंधेरे में छिप गया और अपनी वेव इनविजिबिलिटी कौशल को अधिकतम स्तर तक सक्रिय कर दिया। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को उसका पता लगाने से रोकने के लिए उसने अपनी तरंग अदृश्यता कौशल को पूर्ण स्तर तक बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कई रिक्त विशेषताओं का उपयोग किया था। तरंग अदृश्यता 5000/5000 पूर्ण। वेव इनविजिबिलिटी कौशल के पूर्ण चरण तक पहुंचने से पहले उन्होंने कुल 6550 खाली विशेषताएं खर्च की। यदि उन्होंने मारे गए स्टार बीस्ट की बड़ी संख्या से सभी खाली विशेषताएं नहीं ली होती, तो उनके पास पर्याप्त खाली विशेषताएं नहीं होती। उसने अपने गुण पैनल पर नजर डाली और एक जबरदस्त मुस्कुराहट दी। रिक्त विशेषता 3200। उसके पास सिर्फ 3200 खाली विशेषताएं बची थीं। उसे बस इसके बारे में सोचकर ही दिल दुखने लगा। इन सभी खाली विशेषताओं को इकट्ठा करना आसान नहीं था। हालांकि पीछे मुड़कर देखें तो इन सभी शक्तिशाली सितारा जानवरों को दूसरे लोगों ने मार डाला था। इसका मतलब था कि ये खाली विशेषताएं मुफ्त थीं। खांसी यह मुख्य बात नहीं थी।
मुख्य बात यह थी कि उसका दिल दुख रहा था। बेशक वह एक सिद्ध चरण तरंग अदृश्यता कौशल होने के लाभों को महसूस कर सकता था। वर्तमान में वह हवा के झोंके में बदल गया था, जो उसके चारों ओर हवा में विलीन हो गया था। उसने अपने ऊपर कुछ अदृश्यता के चिन्ह भी लगा रखे थे। इस तरह कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा, यहाँ तक कि सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा भी नहीं। यदि नहीं, तो धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू लाइकन की ओर नहीं, बल्कि उसकी ओर बढ़ रहा होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने अपना सिर उठाया और आसमान की ओर देखा। एक प्रभु स्तर के स्टार जानवर के रूप में धातु कवच ज्वलंत बिच्छू हवा में तैरने में सक्षम था। बिच्छू और लाइकन के बीच मध्य हवा में लड़ाई आश्चर्यजनक थी। उनके नीचे कई पेड़ और हुडू नष्ट हो गए, जिससे मलबाहर जगह उड़ गया। वांग टेंग ने आश्चर्य से अपनी जीभ बाहर निकाली। जैसा कि सामान्य मंचीय उपस्थिति के बीच लड़ाई से अपेक्षित था, ये भयावह था। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू अपना घोंसला छोड़ चुका था, इसलिए लिटिल व्हाइट बेचैन हो गया। वह हरी लौ को खाना चाहता था। मत जाओ, वांग टेंग ने सख्ती से आदेश दिया। वह भी असहाय महसूस कर रहा था। ये समय सामान चुराने का नहीं था। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू ने शायद और घुसपैठियों को रोकने के लिए कुछ जाल छोड़े होंगे। क्या होगा अगर वे हरी लौ चुराने की कोशिश करते समय पकड़े गए? उनकी योजना धरी की धरी रह जाएगी और उन्हें धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के भयानक हमलों का सामना करना पड़ेगा। लाइकन उसे थका देने के लिए काफी था। अगर धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू भी उसके साथ शामिल हो जाता, तो वह बस आत्मसमर्पण कर सकता था और मर सकता था। ये पहली बार था जब वांग टेंग ने लिटिल व्हाइट को इतनी बुरी तरह से डांटा था। परिस्थिति के कारण वह कोई आवाज नहीं निकाल सका। वह केवल अपनी आहत भावनाओं को उस तक पहुंचा सका। धैर्य रखो, जब दोनों को गंभीर चोटें लग जाएंगी तो मैं उन्हें मारने का मौका ढूंढ लूंगा। फिर तुम शांति से उस हरी लौ को निगल सकते हो। वांग टेंग ने लिटिल व्हाइट को एक बच्चे की तरह बहलाया। लिटिल व्हाइट की बढ़ी हुई क्षमता उसके लिए बहुत मददगार साबित होगी। जाहिर है, हरी लौ लिटिल व्हाइट को कई लाभ प्रदान करती है। अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो वह उसे जाने नहीं देता। दूसरी तरफ ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड का क्लोन भी घटनास्थल पर पहुंच गया। उसने नीचे की लड़ाई को देखा और अपना सिर हिलाया। बेवकूफ, कोई बात नहीं, असली रूप ने मुझे सिर्फ शो देखने के लिए कहा था। उसने मुझे अभिनय करने के लिए नहीं कहा था। ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड के क्लोन ने असली ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड के आलस्य और ठंडे खून वाले स्वभाव को पूरी तरह से विरासत में लिया। अगर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं होती तो वह कुछ नहीं करता। वह अन्य अंधेरे भूतों की मौत के प्रति भी उदासीन था। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू और लाइकन के बीच तीखी लड़ाई चल रही थी। वांग टेंग को ये देखकर बहुत खुशी हुई। वह खड़ा होकर उनका उत्साहवर्धन करना चाहता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। दुर्भाग्यवश ये सही समय नहीं था। वह दोनों पक्षों के बीच हो रही मारपीट को देखता रहा और हमला करने के मौके का इंतजार करने लगा। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू और लाइकन दोनों घायल हो गए। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के कठोर कवच पर कई दरारें देखी जा सकती थीं। उसका एक पैर टूटा हुआ था और एक अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था, जिससे उसकी युद्ध क्षमता बहुत कम हो गई थी। सिलर की हालत भी अच्छी नहीं थी। रून के हमले से उसका ज्यादातर फर जल चुका था। बिच्छू के आग के हमलों के बाद उसके शरीर पर और भी जले हुए निशान दिखाई दिए थे। ये सिर्फ बाहरी चोटें थीं, उसके अंगों को भी नुकसान पहुंचा था। आग के जहर ने उसके शरीर पर हमला कर दिया था। उसकी हालत ठीक नहीं थी। इस समय वांग टेंग की योजना आधी सफलता की ओर थी। दरअसल ये सिर्फ एक कच्ची योजना थी। वह एक सामान्य मंच के योद्धा के अहंकार और अंधेरे भूतों और तारा जानवरों की प्रकृति का उपयोग करना चाहता था। अंधेरे भूत क्रूर और क्रूर थे। तारा जानवरों के पास बुद्धि थी, लेकिन वे अभी भी जंगली जानवर थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि एक बार जब वे मिले तो लड़ाई छिड़ जाएगी। इससे भी ज्यादा वांग टेंग बगल में चिंगारी जला रहा था। अचानक वांग टेंग की नजर जम गई। धातु कवच से लथपथ जलता हुआ बिच्छू हवा में गुस्से से फुफकारने लगा। बड़ी बड़ी लपटें उसकी पूरी पूंछ को घेरने लगी। वह जलते हुए लंबे कोड़े की तरह उस काले भूत की ओर झपटा। सिलर का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू जानलेवा हमला करेगा। उसे जलती हुई पूंछ से भयावह उच्च तापमान महसूस हो रहा था। अगर उसे मारा जाता तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। सबसे भयावह बात थी पूंछ के अंत में लगा जहरीला डंक। ये जानलेवा खतरा था। यहाँ तक कि उसकी अंधेरी शक्ति भी इस प्रभु स्तर के तारा राक्षस के ज्वलंत विष का प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होगी।
हालांकि धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू इस चाल की तैयारी बहुत पहले से कर रहा था। उसने अचानक हमला किया, इसलिए उसने सिलर को इतनी आसानी से बचने नहीं दिया। सिलर को भी यह एहसास हुआ। उसकी आंखों में एक पागलपन भरा भाव दिखाई दिया। उसने अपना मुंह खोला और उसमें तेजी से एक काली गेंद बन गई। गर्जन। इससे पहले कि जलती हुई पूंछ की चाबुक आती, फोर्स की काली गेंद बनना समाप्त हो गई थी। सिलर ने अपना सिर पीछे झुकाया और उग्रता से चिल्लाया। उसने गेंद को बाहर फेंक दिया। काली गेंद एक छाया में बदल गई और धातु के कवच में धधकती हुई बिच्छू की पूंछ से जा टकराई। धमाका। हवा में एक जोरदार धमाका गूंज उठा। बल्कि इस काली गेंद की शक्ति बहुत ज्यादा थी। पूंछ को छूते ही यह फट गई। धातु कवच से लथपथ जलते हुए बिच्छू ने पीड़ा से तीखी चीख मारी। सर, मुझे बचाइए। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। भयंकर विस्फोट के बीच धातु कवच वाले जलते हुए बिच्छू की पूंछ पर लगी लपटें उग्र रूप से उछली और कठोर कवच उड़ गया। उसका मांस टुकड़े टुकड़े हो गया, खून बहने लगा। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू क्रोधित हो गया। उसने दर्द को सहन किया और उसी ताकत से लाइकन की ओर बढ़ता रहा। उसने लाइकन पर भयंकर प्रहार किया। टकराना। सिलर का पूरा शरीर झटके से पीछे की ओर उछल गया। अगले ही पल उसके मुंह से एक तीखी चीख निकली। जब वह धातु के कवच से लथपथ बिच्छू की पूंछ से टकराया, तो हरे रंग की लपटें उसके शरीर पर रेंगने लगीं और उसे घेर लिया। वह हिंसक रूप से जलने लगा। इस समय सिलर एक जलता हुआ आदमी बन गया था। वह जमीन पर लौट रहा था, अपने शरीर से निकल रही काली शक्ति से हरी लपटों को बुझाने की कोशिश कर रहा था। बेहतर होता अगर वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल न करता। जिस क्षण उसने अपनी शक्ति सक्रिय की, हरी लपटें बड़ी हो गईं, मानो उसमें और ईंधन डाला गया हो। वान टेन की नजरें झपक गईं। थोड़ी देर की उलझन के बाद उसे होश आया। ये हरी लौ की खासियत थी। दरअसल यह कोई साधारण लौ नहीं थी। उसे लगा कि लाइकन को व्यक्तिगत रूप से मारने की उसे कोई आवश्यकता नहीं है। बिच्छू ही यह काम कर देगा। हरे रंग की लौ की शक्ति और विशेष गुण को देखने के बाद वान टेंग ने लौ को पाने के लिए और भी अधिक दृढ़ संकल्प किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसे कोई रास्ता सोचना था। मूर्ख। इस समय एक ठंडी आवाज सुनाई दी। वान टेंग के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने देखा कि एक आकृति धीरे धीरे आसमान में उभर रही है। ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड। वह यहाँ क्यों थी? उसका चेहरा बदसूरत हो गया। ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड के प्रकट होने से उसकी योजना पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। हालांकि अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से वान टेंग ने कुछ गड़बड़ देखी। नहीं, ये सही नहीं है। उसके आसपास की रोशनी इतनी कमजोर क्यों है? वह ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड नहीं है। इस व्यक्ति के चारों ओर बल की चमक केवल 10 सितारा सामान्य स्तर तक ही पहुंच पाई थी। फिर भी ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड के चारों ओर बल की चमक बहुत मोटी थी और इस स्तर से बहुत आगे थी। वान टेन को कभी अंदाजा नहीं था कि ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड का इरादा उसके क्लोन को उनका पीछा करने और उन पर जासूसी करने देना था। उसने सोचा कि सिलर वान टेन को आसानी से हरा सकता है क्योंकि वह सामान्य अवस्था में था। इसलिए उसके क्लोन को कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वान टेन सिलर को धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू की ओर आकर्षित करेगा और हरे रंग की लौ की खोज करेगा। ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड के क्लोन की दिलचस्पी हरे रंग की लौ में थी। लेडी, मुझे बचाओ। सिलर दर्द से चिल्लाया जब उसने आवाज सुनी और ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड का क्लोन देखा। लेडी। वान टेन फिर से उलझन में पड़ गया। ये देखते हुए कि इस सामान्य मंच के अंधेरे प्रेत ने उसे कैसे बुलाया, क्या वह वास्तव में ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड हो सकती है? या फिर लाइकन ने अपना दिमाग जला लिया और गलत व्यक्ति को पहचान लिया? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम एक सैनिक स्तर के मानव मार्शल योद्धा को भी नहीं पकड़ सकते और फिर भी इस स्थिति में पहुंच गए। तुम्हें बचाने का क्या मतलब है? क्लोन ने बेपरवाही से जवाब दिया। लेडी, यह मेरी गलती है। मैं कार्य पूरा करने में विफल रहा और मैं सजा स्वीकार करने को तैयार हूं। कृपया मुझे बचाओ। सिलर को निराशा महसूस हुई। वह आग की लपटों में घिर गया। वह हवा में घुटनों के बल बैठ गया और क्लोन की ओर हाथ उठाकर उससे उसे बचाने की भीख मांगने लगा। हम्फ, क्लोन ने सूंघ कर कहा। फिर भी उसने अपना हाथ हिलाया और सिलर के शरीर पर हरे रंग की लपटों को हटाने के लिए किसी तरीके का इस्तेमाल किया। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगा। ऐसा लग रहा था कि क्लोन को भी हरी लौ से निपटने के लिए कुछ प्रयास करने पड़े। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसे इस क्लोन से खतरा महसूस हुआ। हालांकि यह क्लोन सिलर के समान स्तर का था, लेकिन उनकी तुलना नहीं की जा सकती थी।
इससे भी अधिक, वह पहले से ही घायल था, इसलिए यदि वह दूसरे पक्ष के साथ लड़ाई शुरू कर देता तो उसे कोई लाभ नहीं होता। हरी लॉ को हटाने के बाद क्लोन ने उसे एक गेंद में दबा दिया और अपना हाथ हिलाया। गेंद उड़कर उसकी हथेली में आ गई। उसने अपनी हथेली पर तैरती हरी लॉ को दिलचस्पी से देखा। फिर वह धातु के कवच में जलते हुए बिच्छू को देखने के लिए मुड़ी और शांति से बोली, लॉ को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। NOVLBJNN। तुम्हारे सपनों में। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू गुस्से से फट पड़ा। हालांकि वह क्लोन की क्षमता से भयभीत था, लेकिन कुछ धमकियों के कारण वह अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं सौंपेगा। हरी लॉ इसकी शक्ति का स्रोत थी। इसने इसे एक सामान्य धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू से इस क्षेत्र के राजा में परिवर्तित होने की अनुमति दी। यही कारण था कि यह और अधिक शक्तिशाली होता गया। हरी लॉ को हटाना उसके जीवन को छूने के बराबर था। चूंकि तुम सहमत नहीं हो, इसलिए तुम मर सकती हो। क्लोन ने आलस से अपनी पीठ को फैलाया और अपना सिर झुका लिया। उसने सिलर से कहा, जो एक तरफ दर्द से हौंफ रहा था, तुम वहां क्यों खड़ी हो? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया कि तुम किनारे पर बैठकर शो देख सको। सिलर की हालत बहुत खराब थी। उसका शरीर काला पड़ गया था और आग की लपटों में उसका पूरा फर जल गया था। अब वह एक गंजा भेड़िया बन चुका था। हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी उसने क्लोन के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, मैं उस जानवर को तुरंत मार डालूंगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने धातु के कवच में जलते हुए बिच्छू को घृणा से देखा। इस जानवर ने उसे लगभग मार ही डाला था। उसके दिल में जो गुस्सा था उसे बाहर निकालने का एकमात्र तरीका उसे मारना था। मरो। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू क्रोधित हो गया। ये दोनों हमलावर न केवल उसका खजाना छीनना चाहते थे, बल्कि उसे मारना भी चाहते थे। दूसरे लोग तो इसे सहन कर सकते थे, लेकिन बिच्छू नहीं। अपनी क्रोधित फुफकार के बीच धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू आग की लपटों में घिर गया। इस बार सिर्फ उसकी पूंछ ही नहीं, बल्कि उसका पूरा शरीर हरे रंग की आग में जल रहा था। टैंक के आकार की यह विशालकाय आकृति आग में राजसी और प्रभावशाली दिखाई दे रही थी। ओह माय! धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू एक कोने में धकेल दिया गया है और पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। वान टेंग महसूस कर सकता था कि हरी लपटें धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के शरीर पर भारी दबाव डाल रही थीं। भले ही इस युद्ध के बाद वह गंभीर रूप से घायल न हुआ हो, लेकिन उसकी क्षमता बहुत कम हो जाएगी। हालांकि वान टेंग ये देखकर खुश था। बिच्छू जितना शक्तिशाली होता गया, दोनों अंधेरे भूतों के लिए उतना ही बड़ा खतरा होता गया। इसलिए ये स्थिति उसके लिए उतनी ही ज्यादा फायदेमंद थी। जलते हुए बिच्छू को देखकर सिलर का चेहरा हरा हो गया। एक जलती हुई पूंछ उसके आधे जीवन को खत्म करने के लिए पर्याप्त थी, पूरे शरीर की तो बात ही छोड़िए। वह कैसे लड़ेगा? क्या कोई उसे बता सकता है कि उसे कैसे लड़ना चाहिए? सिलर ने अपने दिल में चिल्लाते हुए कहा। वह हताश हो गया। चाहे वह कहीं भी मारे, आग की लपटों से प्रभावित हो ही जाएगा। वह क्या करे? धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू ने उसे सोचने का कोई मौका नहीं दिया। वह अपने ज्वलंत शरीर के साथ सिलर की ओर दौड़ा और अपने विशाल चिमटों से उस पर झपट पड़ा। सिलर ने जल्दी से हमला टाल दिया। उसने धातु के कवच वाले जलते हुए बिच्छू को छूने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि लपटें उसे फिर से जला देंगी। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू क्रोध से भर गया। उसने सिलर पर अपने सभी हमले शुरू कर दिए, उसके विशाल पंजे, उसके जहरीले डंक। क्लोन अब और लड़ाई नहीं देख सकता था। यह आदमी बिल्कुल बेकार था। वह अपना शरीर हिलाकर सिलर के पास आ गई। उसने एक हाथ से उसे दूर कर दिया। दूर जाओ। धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू ने अपने लक्ष्य को दूर फेंका जाता हुआ देखा और तुरंत अपना क्रोध क्लोन पर उतार दिया। उसने अपने सारे हमले उस पर फेंक दिए। जनरल स्टेज डार्क अपैरिशन को मारना। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन। संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। क्लोन का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसका आलसी चेहरा बहुत पहले ही गायब हो चुका था। जब उसका सामना इस विशालकाय धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू से हुआ, जिसने उस पर अपने पंजे लहराने का साहस किया, तो उसने उसे एक अविस्मरणीय स्मृति देने का निर्णय लिया। धमाका। उसने अपनी गोरी और चिकनी हथेली उठाए और उसे आगे पटक दिया। हरे रंग की लपटों से ढके विशाल चिमटों को एक भयावह बल द्वारा दूर धकेल दिया गया और हरे रंग की लपटों का एक विशाल हिस्सा बुझ गया। यद्यपि क्लोन की हथेली पर किसी भी हरे रंग की लपट का दाग नहीं लगा। क्लोन के हमले के कारण ज्वलंत बिच्छू के विशाल चिमटे के धातु कवच के खोल पर दरारें दिखाई दी। इस कोमल धक्के में बहुत शक्ति थी।
वांग टेंग ने जब अपने छिपने के स्थान से ये दृश्य देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड भी 10 स्टार जनरल स्टेज पर थी, लेकिन वह लाइकन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उसकी नजर क्लोन की हथेली पर पड़ी और उसकी आंखें चमक उठी। उसकी हथेली पर रोशनी की एक पतली परत चमक रही थी। यह उसके हाथ की रक्षा करने वाली ढाल की तरह थी। हरी लपटों का कुछ असर तो हुआ। अपनी तेज आंखों से उसने देखा कि हरी लपटों की कुछ लपटें प्रकाश की धुंधली परत पर चिपकी हुई थी। ये जल रही थी और परत को नुकसान पहुंचा रही थी। हालांकि क्लोन की नियंत्रण क्षमता मजबूत थी। जैसे ही प्रकाश की परत क्षतिग्रस्त हुई, एक नई परत बन गई। एक अदृश्य शक्ति प्रकाश की परत के ऊपर फैल गई और उस पर लगी हरी लपटों को झटक दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये वह विशेष तरीका था जिसका इस्तेमाल ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड हरी लपटों को रोकने के लिए करता था। वह अब भी उससे डरती थी। वांग टेंग को राहत महसूस हुई। ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसके सामने मौजूद ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड पहले वाले से उतना भयानक नहीं था। फिर उसने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमाई। लाइकन ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड द्वारा फेंके जाने के बाद लथपथ अवस्था में वापस उड़ गया। वह थोड़ा अजीब लग रहा था। यद्यपि वह हताश था, लेकिन ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड के कारण उसने अपनी नाराजगी प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। वह ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड और धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के बीच लड़ाई में कोई सहायता नहीं दे सकता था, इसलिए वह अजीब तरह से किनारे पर इंतजार कर रहा था। जल्द ही उसे हर चीज के पीछे का मास्टरमाइंड याद आ गया और उसने वांग टेंग को खोजने के लिए नीचे के जंगल को खंगालना शुरू कर दिया। यदि उसने इस दुष्ट मानव को न मारा होता तो वह सिलन नहीं होता। वांग टेंग ने लाइकन की निर्दयी निगाहें देखीं और मुस्कुराया। क्या उसने अंधेरे प्रेत को कुछ ज्यादा ही प्रताड़ित किया था? दूसरा पक्ष उससे बहुत नफरत करता था। उसकी नजर से ऐसा लग रहा था मानो वह उसे काट लेना चाहता हो। उस स्थिति में, जब ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड बिच्छू से लड़ रहा है, तो मैं चुपके से लाइकन को क्यों नहीं मार देता? आखिरकार, यदि ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड ने धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को मार दिया, तो उसे एक साथ दो सामान्य मंच के अंधेरे प्रेत का सामना करना पड़ेगा। लाइकन को गंभीर चोटें लगी थीं, इसलिए उस पर घात लगाने का ये सबसे अच्छा समय था। वांग टेंग की नजर तेज हो गई। उसने अपने गुण पैनल को देखा, अपने प्रदर्शनों की सूची में हत्या कौशल पर ध्यान केंद्रित किया। अतीत में उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उसके पास मौका नहीं था। हालांकि यह इस तकनीक का उपयोग करने के लिए एकदम सही परिदृश्य लग रहा था। लेकिन हत्या कौशल का स्तर थोड़ा कम था। ये नींव के स्तर पर था। जाहिर है, ये सामान्य चरण के अंधेरे प्रेत से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं था। बढ़ोतरी 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 फ्री स्पिन है। 1.05 लाख बोनस पाने के लिए आपके पास 2 फ्री स्पिन है। परिमैच। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने अपनी सभी 3200 रिक्त विशेषताओं को इस कौशल में झोंक दिया। हत्या कौशल बुनियादी स्तर से छोटी उपलब्धि और फिर बड़ी उपलब्धि तक पहुंचा। अंत में ये पूर्ण स्तर पर पहुंच गया। हत्या 1613 5000 पूर्ण। रिक्त विशेषताओं की सहायता से हत्या कौशल की यादें वांग टेंग के दिमाग में तैरने लगीं। उसकी याद में एक हल्की आकृति की रूपरेखा उभरी। इसने सभी हत्या तकनीकों को अंजाम देना शुरू कर दिया, सबसे आसान से शुरू करके धीरे धीरे अधिक जटिल और गहन होता गया। आकृति ने एक नौसिखिए से एक मास्टर बनने तक की सीखने की प्रक्रिया को दर्शाया। अंततः यादें वांग टेंग के मन और शरीर में विलीन हो गईं और उसकी क्षमता का हिस्सा बन गईं। एक पल में ही वह एक साधारण व्यक्ति से एक हत्या मशीन में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई सालों तक क्रूर प्रशिक्षण लिया हो। उसकी नजर बदल गई। एक बार जब वांग टेंग राज्य में दाखिल हुआ तो उसकी नजर उदासीन और ठंडे खून वाली हो गई। वह बेहद तार्किक और शांत हो गया। यह एक हत्यारे का मूल गुण था। NOWELLBEJAN.CO। दुर्भाग्य से उसके सभी 3200 अंक खाली विशेषताएं चली गईं। यदि ऐसा नहीं होता तो वांग टेंग ने अपने हत्या कौशल को पूर्ण क्षेत्र के शिखर तक बढ़ा दिया होता। अब वह केवल वही उपयोग कर सकता था जो उसके पास था। हालांकि अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा और छिपने के कौशल के साथ वह प्रभाव को दोगुना से भी अधिक कर सकता था। अगले ही पल उसका शरीर वहीं गायब हो गया। कोई निशान नहीं बचा, मानो वह हवा में विलीन हो गया हो। ये हत्या कौशल का एक व्यावहारिक अनुप्रयोग था। छिपने के कौशल के साथ साथ वह घातक चाल शुरू करने के अवसर की प्रतीक्षा करने के लिए आसपास के वातावरण में विलय करने में सक्षम था। लाइकन नीचे जंगल में भाग गया और पागलों की तरह वांग टेंग को खोजने लगा। वह उससे बहुत नफरत करता था।
उसके शरीर के हर इंच से आ रहा दर्द उसे लगातार याद दिलाता था कि उसकी सारी तकलीफें उस युवा इंसान की वजह से हैं। लेकिन वह चाहे जितनी भी खोजबीन करे, वह वांग टिंग के छिपने की जगह नहीं ढूंढ पाया। इससे वह पागल हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं। अचानक उसका सिर सुन्न हो गया और बिना किसी चेतावनी के उसका दिल धड़कने लगा। युद्ध के सामान्य चरण की उसकी जागरूकता ने उसे बिना सोचे समझे एक तरफ खिसकने पर मजबूर कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हवा में खून फैल गया। बाहर आओ, लाइकन गुस्से से चिल्लाया। अभी अभी उसे जानलेवा चोट लगने वाली थी। हालांकि उसने उसे चकमा दे दिया था, फिर भी उसके हाथ पर गहरा घाव हो गया। उसे एक सैनिक स्तर के मानव मार्शल योद्धा द्वारा एक कठिन कोने में धकेल दिया गया था। यह एक सामान्य स्तर के योद्धा के लिए अपमानजनक बात थी। हालांकि पहले हमले के बाद वांग टेंग आगे नहीं बढ़ पाया। उसके आसपास का स्थान विकृत हो गया और वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। लाइकन ने अपने भेड़िए जैसे पंजे घुमाकर उसके चारों ओर के सभी पेड़ों को नष्ट कर दिया, ताकि वांग टेंग को छिपने के लिए कोई जगह न मिले। वांग टेंग ने फिर से हमला किया। उसने बगल से गोली चलाई और अपनी तीखी तलवार से लाइकन पर वार किया, जिससे लाइकन के घाव में एक और घाव जुड़ गया। गर्जन, मानव, बाहर आओ और मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। चूहे की तरह मत छुपना। बाहर आओ, बाहर आओ। लाइकन लगभग पागल हो गया। उसे लगा कि वांग टेंग उसके आसपास है, लेकिन वह उसे किसी भी तरह से नहीं ढूंढ पाया। वह बेहद निराश और चिढ़ गया। जैसी तुम्हारी इच्छा। वांग टेंग की ठंडी आवाज उसके कानों के पास गूंजी। लाइकन खुश हो पाता, इससे पहले ही उसकी जांघ पर एक और घाव दिखाई दिया। वांग टेंग मोक्यू का इस्तेमाल कर रहा था। यह इतना तेज था कि एक सामान्य मंच के अंधेरे भूत का अदम्य शरीर भी इसे रोक नहीं सकता था। घाव बहुत गहरा था, जो उसके शरीर के मांस में तक पहुंच गया था। यहां तक कि उसकी हड्डियां भी दिखाई दे रही थीं। लाइकन लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। उसका पैर कांपने लगा क्योंकि उसके पैर से बड़ी मात्रा में खून बहने लगा था। चिल्लाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज पर बेतहाशा हमला करते हुए चिल्ला रहा था। आओ, मुझे मार डालो, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। अल्पविराम। वांग टेंग का उपहासपूर्ण स्वर उसके चारों ओर गूंज उठा। यह शापित मंत्रों की तरह सभी दिशाओं से लाइकन के कानों में गूंज उठा। 469 एक सामान्य स्तर के योद्धा से जैसी अपेक्षा होती है। वांग टेंग ने अपनी हत्या कौशल का इस्तेमाल किया और लाइकन के दिमाग को परेशान करने के लिए उसे पागल बनाने के लिए दर्ज तरीकों का इस्तेमाल किया। सही मायने में एक सामान्य चरण के योद्धा की मानसिकता इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए। हालांकि लाइकन को कई उत्तेजनाओं और हमलों का सामना करना पड़ा था, इसलिए वह अब अपना आपा नहीं रख पा रहा था। उसके लिए वांग टेंग की आवाज एक दुष्ट अभिशाप की तरह थी। दर्द से उसका दिमाग फटने वाला था और उसने बिना किसी उद्देश्य के हमला करना शुरू कर दिया। स्लैश स्लैश स्लैश। वांग टेंग ने लाइकन को लगातार घायल किया, जिससे उसके शरीर पर कई भयानक घाव हो गए। कुछ समय बाद लाइकन खून से लथपथ हो गया। वह दुखी लग रहा था। ये सब कुछ थोड़े समय के भीतर हुआ। हत्या के लिए गति, सटीकता और क्रूरता की आवश्यकता होती है। यदि बहुत अधिक समय बर्बाद हो जाता तो लाइकन को कुछ गड़बड़ नजर आती और वह होश में आ जाता। हालांकि अब परिणाम अपरिहार्य था। लगभग हो गया। वांग टेंग ने लाइकन के शरीर पर घावों को देखते हुए मन ही मन सोचा। इसके तुरंत बाद पागल लाइकन अचानक जम गया। फिर उसने अपना मुंह खोला और काला खून उगल दिया। वह हैरान रह गया। अचानक हुए इस बदलाव से वह तुरंत शांत हो गया। वह चिल्लाया, तुमने क्या किया? वांग टेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप दानव कमल विष शरीर की जहरीली शक्ति के उसके शरीर में पूरी तरह से फटने का इंतजार करने लगा। तुम एक विष तत्व वाले मार्शल योद्धा हो। सिलर को अपने शरीर में परिवर्तन महसूस होने के बाद विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत महसूस किया कि उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली जहर है। उसे पता भी नहीं चला कि यह उसके पूरे शरीर में फैल चुका है। यहाँ तक कि उसकी डार्क फोर्स भी इससे नष्ट हो गई। कैसी भयावह विष शक्ति है। एड्स बाय पब फ्यूचर। सिलर जहरीली शक्ति से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वह उसके शरीर और शक्ति से चिपकी हुई थी। सबसे संक्रामक अंधेरी शक्ति भी इस जहरीली शक्ति के सामने असहाय हो गई थी। लानत है, बाहर आओ, मैं मारना चाहता हूँ। उफ। सिलर ने गुस्से में दहाड़ते हुए अपने शरीर में जहरीली शक्ति का प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की। हालांकि इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसने एक बार फिर काले खून की उल्टी कर दी। वांग टेंग ने आंखें सिकोड़ लीं।
वह अंतरिक्ष में यात्रा करके लाइकेन के पीछे दिखाई दिया। फिर उसने अपना मोक्यू बाहर फेंक दिया। गर्जन। सिलर को मौत का खतरा महसूस हुआ। उसने जोर से अपना शरीर घुमाया और अपना मुंह खोला। उसमें एक काली फोर्स बॉल तेज रफ्तार से इकट्ठी हो रही थी। मैं इस कदम का इंतजार कर रहा था, वांग टेंग ने उपहास किया। उसकी आंखों में एक भयावह लाल रोशनी दिखाई दी। ये सीधे लाइकेन की आंखों में चुभ गई। मोहित। उन्होंने इस लाइकेन डार्क अपैरेशन पर पिशाच डार्क अपैरेशन से प्राप्त मोहक कौशल का प्रयोग किया। लाइकेन अचानक पकड़ा गया और वांग टेंग के जाल में फंस गया। मर जाओ। वांग टेंग ने मोक्यू को उसके ध्यान भंगिमा के क्षण में नीचे आने का इशारा किया। छींटे। साफ सुथरे घाव से ताजा खून बहने लगा। लाइकेन का सिर हवा में उड़ गया। असंभव। भयंकर दर्द के कारण लाइकेन को होश में आना पड़ा। जिस समय उसका सिर काटा गया उस समय भी उसकी चेतना जीवित थी। उसने सम्मोहन युद्ध तकनीक को पहचान लिया। ये बिल्कुल वैम्पायर जाति की जादू करने की प्रतिभा की तरह थी। एक अंधेरे प्रेत के रूप में वह एक अंधेरे प्रेत के कौशल से मर गया। और जिस व्यक्ति ने उसे मारा वह एक सैनिक स्तर का मानव था। लाइकेन ने पश्चाताप में अपनी आंखें बड़ी कर ली क्योंकि उसकी चेतना अंधेरे में डूब गई थी। एक भेड़िए का सिर आसमान से गिरा और जमीन पर गिरकर टूट गया। कुछ कदम दूर जाकर रुकने से पहले वह कई बार लुढ़का। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसका शरीर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। वांग टेंग ने हौंफते हुए कहा। भेड़िए के सिर को देखते हुए वह भावुक हो गया। अरे यार, एक सामान्य स्तर के योद्धा को मारना कितना कठिन था। वह लगभग उसके साथ नरक में चला गया। सौभाग्यवश सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ऐसा लग सकता है कि उसने ज्यादा प्रयास नहीं किया, लेकिन अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने के लिए उसे अपनी योजनाओं और हत्या के तरीकों को मिलाना पड़ा। ये प्रक्रिया बहुत ही कठिन और कष्टसाध्य थी। एक भी गलती उसकी जान ले सकती थी। आखिरकार वह एक सामान्य मंच का अंधेरा भूत था। सौभाग्यवश उसने अपनी जान बचाए और सामान्य मंच पर उपस्थित अंधकार में प्रेत को मार डाला। हालांकि उसके पास गर्व करने का समय नहीं था। वहां एक और शक्तिशाली अंधेरा भूत था जो उसे मारने के लिए इंतजार कर रहा था। असली मुसीबत यही थी। वांग टेंग ने लाइकेन की लाश को अपने अंतरिक्ष वलय में रखा और जमीन पर तैरते हुए विशेषता बुलबुले को देखा। डार्क फोर्स 1200, एडवांस्ड स्टेज डार्क टैलेंट 300, आध्यात्मिक क्षेत्र आत्मा 220 NO वेल बी इन .c ओम, आध्यात्मिक क्षेत्र ज्ञानोदय 280, डार्क विंड बुलेट 420। अल्पविराम। वांग टेंग सैकड़ों और हजारों विशेषताओं से लगभग अंधा हो गया था। ये पहली बार था जब उसने किसी व्यक्ति से इतने सारे गुण प्राप्त किए थे। पहले तो वह इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करता था, जैसा कि एक सामान्य स्तर के योद्धा से अपेक्षा की जाती है। वह एक जीवित गुण मशीन था। बेशक यह मशीन थोड़ी ज्यादा शक्तिशाली थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने अपने सामने मौजूद विशेषता वाले बुलबुले को झिझकते हुए देखा। उसकी डार्क फोर्स पहले से ही 9 स्टार सैनिक स्तर के शिखर पर थी। वह सामान्य चरण तक पहुंचने से 440 अंक दूर था, लेकिन उसके ठीक सामने 1200 डार्क फोर्स पॉइंट थे। ये पहुंच योग्य दूरी के भीतर था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कई योद्धाओं ने कड़ी मेहनत और संघर्ष किया। उनमें से अधिकांश, जिनमें प्रतिभाशाली योद्धा भी शामिल थे, यात्रा के बीच में ही थक कर गिर पड़े। अंत में केवल कुछ प्रतिशत प्रतिभाएं ही शीर्ष पर पहुंच पाती थीं और द्वारों से होकर दुर्जय योद्धाओं में परिवर्तित हो जाती थीं। अब अवसर वांग टेंग के सामने था, लेकिन वह हिचकिचा रहा था। अगर उसने दूसरों को इसके बारे में बताया तो उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। वांग टेंग दुविधा में था क्योंकि यह अंधेरी शक्ति थी। अगर यह कोई और शक्ति होती तो वह खुशी से उछल पड़ता। कुछ समय पहले ही उसने अपनी डार्क फोर्स के बारे में कुछ अजीबोगरीब बात खोजी थी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हुआ, वह अभी भी इससे सावधान था। अगर उसे आत्मसात कर लिया गया तो वह खुद को नहीं बचा पाएगा, भले ही वह दिल खोलकर रोए। उनकी एकमात्र सांत्वना ये थी कि उनके शरीर में विद्यमान अंधकार में शक्ति ने उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला। मुझे परवाह नहीं है, अवसर यही है, असामान्यता को नरक में जाने दो। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद वांग टेंग ने अपना निर्णय लिया। जोखिम में धन की खोज। सिस्टम ने जोखिम को पहले ही न्यूनतम स्तर पर ला दिया था। अगर वह अभी भी इतना चिंतित है तो उसे वापस जाकर अपनी विरासत का आनंद लेना चाहिए। उसका एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी उस पर हमला करने के लिए इंतजार कर रहा था। वह जितना शक्तिशाली होगा, उसके बचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। क्या ये सिर्फ 10 सितारा जनरल नहीं है?
इस सफलता के बाद मैं उस महिला अंधेरे प्रेत को मार डालूंगा। वांग टेंग ने सबसे पहले आत्मा के गुण ग्रहण किए। भागते समय उसकी आत्मा का अधिकांश भाग खर्च हो चुका था, इसलिए उसे पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता थी। फिर उन्होंने ज्ञानोदय और उन्नत स्तर की डार्क टैलेंट हासिल की। ये दो गुण डार्क फोर्स पर उसके नियंत्रण को बढ़ाएंगे। वह अपनी डार्क फोर्स के बारे में चिंतित था, इसलिए उसे उम्मीद थी कि वह अपने ज्ञान और संबंधित प्रतिभा को बढ़ाकर इस पर अपना नियंत्रण बढ़ा सकता है। जैसे जैसे गुण बुलबुले उसके शरीर में विलीन होते गए, वांग टेंग का ज्ञान बढ़ता गया। उसका मन साफ होता गया। उन्नत स्तर की डार्क टैलेंट के 300 अंकों ने उनकी डार्क टैलेंट को तेजी से बढ़ने में मदद की। उन्नत स्टेज डार्क टैलेंट 330 1000। वांग टेंग को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी संवेदनशीलता और अंधेरे प्रतिभा की समझ तेज और आसान हो गई है। बॉस, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आगे बढ़ते हुए अगली विशेष युद्ध तकनीक थी डार्क विंड बुलेट। वांग टेंग को एक ऐसे इंसान से यही युद्ध तकनीक मिली थी जो एक काले भूत में बदल गया था। हालांकि उस समय उसे केवल कुछ विशेषता अंक ही मिले थे। वह इस पर खाली विशेषताएं बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इसे दूर रख दिया था। अब उसे लाइकन से डार्क विंड बुलेट विशेषताओं के 420 अंक प्राप्त हुए थे, जिससे उसका कौशल छोटी उपलब्धि के चरण तक बढ़ गया। इससे साबित हुआ कि इस तकनीक पर लाइकन की पकड़ दूसरे डार्क ऑपरेशन से ज्यादा थी। डार्क विंड बुलेट 321/500 छोटी उपलब्धि। वांग टेंग ने एक नजर के बाद ही विशेषता को नजरअंदाज कर दिया। डार्क विंड बुलेट बुरा नहीं था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके डार्क फोर्स लेवल में वृद्धि हुई थी। अंतिम कुछ विशेषता बुलबुले एकदम काले थे, एक अंतहीन ब्लैक होल की तरह घने। उसने उन्हें उठा लिया। अंधेरे बल के गुणधर्म वाले बुलबुले तुरंत वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए। बूम। NOWELLBEJAN.CO। वांग टेंग कांप उठा। जैसे ही डार्क फोर्स उसके शरीर में घुसी, उसके 9वें फोर्स न्यूक्लियस के अंदर मौजूद डार्क फोर्स अपनी सीमा पर पहुंच गई। इस बार उसने अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित किया और डार्क फोर्स में हो रहे बदलावों को ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि डार्क फोर्स उनके फोर्स न्यूक्लियस के साथ विलीन हो गई थी। इसके बाद फोर्स न्यूक्लियस की सतह पर इसी तरह के काले पैटर्न बनने लगे। ये 9वें फोर्स न्यूक्लियस में डार्क फोर्स की परिपूर्ण अवस्था का प्रतिनिधित्व करता था। मनुष्य में 9 बल नाभिक होते हैं। वे रीढ़ की हड्डी पर फैले होते हैं, जो टैलबोन से शुरू होकर सिर के पीछे तक फैले होते हैं। जब 9 बल नाभिक एक परिपूर्ण अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो बल बहकर पूरी रीढ़ की हड्डी में फैल जाता है। उस समय मार्शल योद्धा की क्षमता में जबरदस्त बदलाव आता है, क्योंकि वे सामान्य अवस्था में आगे बढ़ते हैं। वांग टेंग को पता था कि बहुत जल्द ही डार्क फोर्स उसकी रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरेगी, इसलिए उसे थोड़ा घबराहट महसूस हुई। उसने अपनी साधना तकनीक तैयार की ताकि जब डार्क फोर्स उसकी शक्ति के केंद्रक से बाहर निकले तो वह उसे अपनी रीढ़ की हड्डी से होकर धकेल सके। इस तरह वह सामान्य अवस्था में आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएगा। उसने कुछ समय तक प्रतीक्षा की। जब उसका 9वां बल नाभिक पूर्ण अवस्था में पहुंच गया तो वह शांत हो गया। उसमें कोई हलचल नहीं हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग, वह स्तब्ध रह गया। यह क्या है? अभी क्या हुआ? मैं क्या कर रहा हूँ? उसका मन कोसों से भरा हुआ था। वह सामान्य मंच पर क्यों नहीं पहुंचा? आखिर में कुछ क्यों नहीं हुआ? अरे सिस्टम, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? वांग टेंग को लगा कि दुनिया उसके साथ मजाक कर रही है। लानत है। उसने गहरी सांस लेने से पहले आसमान की ओर अपनी मध्यमा उंगली उठाई। फिर उसने इस मुद्दे पर टालमटोल करना बंद कर दिया और उस क्षेत्र की ओर भागा जहां ब्लैक इनक्यूबस, डेविल लॉर्ड और धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू लड़ रहे थे। दूर से ही वह बता सकता था कि धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू मर रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, महिला काली प्रेत एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू क्लोन के भयंकर हमलों को झेलने के बाद भयानक स्थिति में था। जब वांग टेंग पास आया तो उसने देखा कि बिच्छू पर हरे रंग की लपटें मंद हो गई थीं। ये जल्द ही बुझने वाला था। उसके खोल पर भी कई दरारें थीं। हर जगह घाव दिखाई दे रहे थे और उसका पूरा शरीर हरे खून से लथपथ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि क्लोन के शरीर पर कुछ खरोंचें भी थीं। हरे रंग की लपटों के कारण कुछ अस्पष्ट जले हुए निशान थे और उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के कठोर खोल को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड का क्लोन 10 मीटर दूर तैर रहा था, जबकि वह धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को गंभीरता से देख रही थी।
ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड ने इसे केवल 10 स्टार जनरल स्टेज मार्शल योद्धा की क्षमता दी थी, इसलिए उसे स्टार बीस्ट को मारने में परेशानी हुई। उसने अपने दिल में शिकायत करते हुए भौहें सिकुड़ी। उसने अपने शरीर में मौजूद सारी डार्क फोर्स को लगभग खत्म कर दिया था। वह डार्क फोर्स से बनी एक क्लोन थी, इसलिए अपने स्टॉक को फिर से भरने के लिए डार्क फोर्स को अवशोषित करने की उसकी क्षमता बहुत प्रभावी नहीं थी। एक बार जब वह अपनी सारी अंधकार में शक्ति का उपयोग कर लेगी तो वह स्वतः ही गायब हो जाएगी। वह बेवकूफ वापस क्यों नहीं आया? उसे बस इंसान को पकड़ना था। वह क्या कर रहा है? क्लोन गुस्से में था। उसने एक पल पहले उनकी लड़ाई की दिशा में देखा। दुर्भाग्य से उसकी क्षमता वर्तमान में सीमित थी, इसलिए वह वहां की स्थिति को समझ नहीं पाए। वह कभी उम्मीद नहीं करेगी कि जनरल स्टेज सिलर को सैनिक स्तर के वांग टेंग द्वारा मार दिया जाएगा। अज्ञात परिस्थिति के कारण उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह नियंत्रण खो रही है। अगर असली रूप यहाँ होता तो यह इतना परेशानी भरा नहीं होता। क्लोन ने आह भरी। फिर उसने धातु के कवच वाले ज्वलंत बिच्छू को देखा और उपहास किया। झुक जाओ या मर जाओ। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू हिचकिचाया। उसका रुख पहले जैसा सख्त नहीं था क्योंकि उसे मौत का खतरा महसूस हो रहा था। वांग टेंग जब करीब आया तो उसने ये दृश्य देखा और मन ही मन कोसा। क्या बकवास है, बॉस? आपकी गरिमा कहाँ है? आपका अहंकार कहाँ है? शुरुआत में आपके दबंग रवैये का क्या हुआ? डरो मत, उससे लड़ते रहो। क्लोन के होठों के किनारे पर एक मुस्कान उभरी जब उसने धातु के कवच को जलते हुए बिच्छू की झिझक को देखा। यह एक प्रभु स्तर का सितारा जानवर था, लेकिन एक बार जब डर उसके दिल में घुस गया तो वह आत्मसमर्पण करने से दूर नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड दूंगा। मुझे हरी लौट दो और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। वांग टेंग ने ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड को बेईमान होने के लिए शाप दिया। वह बिना किसी लड़ाई के युद्ध जीतना चाहती थी। उसे लगा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसे धातु के कवच वाले जलते बिच्छू को इतनी आसानी से हरी लौ नहीं सौंपनी चाहिए। आखिरकार उसे भी वह खजाना चाहिए था। उन्होंने दोनों पक्षों की स्थिति की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक दृष्टि को सक्रिय किया। उसने अपने दिल में कहा। उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान दिखाई दी। मैं लगभग उसके द्वारा मूर्ख बन गया था। इस ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड के साथ कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। उसके शरीर में बल की चमक बहुत कम है। वह अब एक कागजी शेरनी है। 10, 9, 8 क्लोन ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। वांग टेंग ने झिझकना बंद कर दिया। वह सीधे बाहर कूद गया और चिल्लाया, बॉस मेटल कवच ज्वलंत बिच्छू, चिंता मत करो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। क्लोन, धातु कवच ज्वलंत बिच्छू। वे दोनों मुड़े और वांग टेंग की ओर देखा जो अचानक बाहर निकल आया था और स्तब्ध था। धातु कवच वाला ज्वलंत बिच्छू पूरी तरह से भ्रमित था। ये कौन है? क्या मैं इसे जानता हूँ? यह अचानक मेरी मदद करने के लिए क्यों भागा? बॉस बिच्छू, काली प्रेतात्माओं ने हमारी दुनिया पर आक्रमण कर दिया है। यह अक्षम्य है। हम एक ही पक्ष के हैं, इसलिए हमें उसे मारने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वांग टेंग ने धार्मिक स्वर में चिल्लाया। फिर वह क्लोन की ओर बढ़ा। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए मैं पहले जाऊंगा। वह जानता था कि ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड के शरीर में सीमित शक्ति शेष थी, इसलिए वह भयभीत नहीं था। बेशक वह ब्लैक इनक्यूबस डेविल लॉर्ड से सावधान रहता था। जब भी स्थिति बिगड़ती तो वह भागने के लिए अपनी अंतरिक्ष प्रतिभा का उपयोग करता। धमाका। उसने अपनी मुट्ठी बाहर निकाली और क्लोन पर एक भयावह मुट्ठी बल फेंका। बच्चा, मैं तुम्हें याद रखूंगा। क्लोन की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। अगले ही पल वह वांग टेंग की मुट्ठी के बल के नीचे बिखर गई और अंधेरे बल की एक गेंद में बदल गई, जो हवा में बिखर गई। वांग टेंग, धातु कवच ज्वलंत बिच्छू।